सीजन 2 में हमने देखा रुएन क्लास डी के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा होता है, जिसके लिए वो कारुइजावा को टॉर्चर करने लगता है। और तब अयानो कोजी सुजुने के भाई के साथ डील करके रुएन को हराने चला जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे रुएन पूरी तरह से हार मान जाता है। पर जैसे ही रुएन स्कूल छोड़ के जाने वाला होता है, अयानो कोजी उसे रोक लेता है और लास्ट में क्लास ए की साक्यानागी अयानो कोजी को चैलेंज करती है और अयानो कोजी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्कूल बच्चों को माउंटेन्स पर लेकर जा रहा होता है और यहाँ ईके और सूडो हॉट स्प्रिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब सुजुने सूडो को शांत रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि सूडो एक वफादार कुत्ते की तरह उसकी बात मान जाता है। तब शियाकी कहती है हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं, जिस वजह से मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तब कारुइजावा कहती है सही कहा, और ये इसलिए भी है क्योंकि हम उनसे बहुत कम मिलते हैं। तब क्लास डी की टीचर अनाउंसमेंट करती है कि आपके एक्साइटमेंट को इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर जरा चुप रहिए और सारे क्लास डी के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। तब यहाँ ईके टीचर को देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है। तब टीचर कहती है माफ करना, मैं तो ये भूल गई थी कि अब तुम सभी लोग क्लास सी में प्रमोट हो चुके हो। तो चलो फिर अब मैं तुम्हें एक स्पेशल एग्जाम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप। इस स्पेशल टेस्ट में तुम्हारी मेंटल ग्रोथ को एग्जामिन किया जाएगा। तुम यहाँ उन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप फॉर्म करोगे जिनसे तुम बहुत कम मिलते हो और उनके साथ ही रहोगे। तब अयानो कोजी सोचता है मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप एक ऐसा स्पेशल एग्जाम है जहाँ क्लासेस के ग्रेड और जेंडर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे और वो हर एक ग्रुप अपने अपने ग्रुप के मार्क्स के अकॉर्डिंग जज किए जाएंगे और लास्ट में 4 एग्जाम होंगे, जिससे ये डिसाइड किया जाएगा कि स्टूडेंट्स पास है या फिर फेल। और वो 4 एग्जाम्स है मेडिटेशन, रिटन एग्जाम, स्पीच और लॉन्ग डिस्टेंस रिले। और जो ग्रुप सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स दोनों मिलेंगे। तब सुजुने कहती है इस एग्जाम में सबसे ज्यादा ध्यान बॉर्डर लाइन पर देना होगा, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप इस बॉर्डर लाइन के नीचे रह जाता है तो उस ग्रुप के लीडर और एक मेंबर जिसे उस ग्रुप ने चूज किया हो उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो सूडो कहता है तो इसका मतलब ये एग्जाम 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तब यामाउची उसे चिढ़ाते हुए कहता है सूडो इस तरह तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि तुम्हारी तो किसी के साथ नहीं बनती है। तब सभी लोग ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। तब हिराटा कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी क्लास से एक्सपेल नहीं होने दूंगा, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तब हसाबे कहती है आखिरकार हम लोग ये कैसे करेंगे, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स तो सिर्फ डिनर पर ही मिल सकते हैं और हमारे फोन्स भी एग्जाम्स के दौरान कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इस क्लास की एक गर्ल रिप्रेजेंटेटिव भी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं सुजुने को चुनता हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए सही रहूंगी, तो इसीलिए मैं कुशिदा को अपने साथ काम करने के लिए बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी क्लास उस पर बहुत भरोसा करती है और कुशिदा इस बात के लिए मान जाती है। और यहाँ वो सभी लोग टेस्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब यहाँ अयानो कोजी सोचता है क्लास ए को देखकर लग रहा है जैसे कि इन्होंने पहले ही सोचा हुआ है, और तब वो कारुइजावा को मैसेज करता है और कारुइजावा उसकी बात को मानने का इशारा करती है। तब अयानो कोजी सोचता है इस एग्जाम में मैं अकेला ही इस पूरी क्लास को नहीं बचा सकता, तो इसीलिए मुझे उस पर फोकस करना चाहिए जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। तब क्लास ए का टीचर माशी में अनाउंसमेंट करता है कि अब थोड़ी देर बाद हम सभी लोग आपके लगेज के साथ फैसिलिटी में जाएंगे और तब वहाँ हम टीचर्स आप सभी को बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद की ग्रुपिंग सारी आप पर डिपेंड करती है कि आप किन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बनाना चाहते हो, और स्कूल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। आप डिस्कशन के थ्रू अपने ग्रुप का लीडर भी डिसाइड कर सकते हैं और अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तब यहाँ रुएन की क्लास के बच्चे रुएन के साथ ग्रुप बनाने से डर रहे होते हैं। तब अयानो कोजी सोचता है उस लड़ाई के बाद रुएन ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और अब क्लास सी डाउनग्रेड होकर क्लास डी में कन्वर्ट हो चुकी है और अब सभी लोग इसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सभी को इससे दूर रहना चाहिए। और तब टीचर सभी को अपना अपना सामान उठाकर ऊपर चलने के लिए कहते हैं। तब यहाँ न्यू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मुनाबू को एक मैच के लिए चैलेंज करता है, ताकि वो देख सके कि वो ग्रेजुएट होने से पहले पहले मनाबू को हरा भी सकता है या नहीं। तब मनाबू कहता है आखिरकार तुम इस मैच में करना क्या चाहते हो, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि किस ग्रुप के एवरेज स्कोर ज्यादा है और इसमें हारने वाले ग्रुप को कोई पेनल्टी नहीं होगी। ये मैच तो सिर्फ हमारे प्राइड के बीच में है। ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है, पर इसमें हम दूसरे स्टूडेंट्स को बीच में बिल्कुल नहीं लाएंगे। तब मियाबी इस बात के लिए मान जाता है और तब यहाँ सभी लोग अपना अपना सामान लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ अयानो कोजी के ग्रुप के सारे लोग अपने रूम को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और तब इशिजाकी कॉर्नर साइड पर कब्जा करने के लिए चला जाता है। तब
तब युकीमुरा कहता है रुक जाओ इशिज़ाकी, हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ सोएगा। तब इशिज़ाकी कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ऑर्डर देने की, चाहे तुम इस ग्रुप के इंचार्ज हो पर तुम फिर भी अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो। और तभी इशिज़ाकी का ध्यान अयानो कोजी पर जाता है और उसे उसके साथ अपनी लड़ाई याद आ जाती है, जिससे वो शांत हो जाता है। पर हम देखते हैं कि क्वेंजी इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए सेंटर वाली जगह पर कब्जा कर लेता है और कहता है मुझे इस डिस्कशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए बेस्ट पोजीशन है, तो इसीलिए तुम लोग अपनी अपनी जगह देख लो। तब हम देखते हैं कोई भी कुछ नहीं कहता। तब हाशिमोटो कहता है लगता है इन सभी के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, और यही को तुम इस तरह मुझे ही क्यों देख रहे हो, चाहे हम दोनों क्लास ए से हैं पर फिर भी मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसी बात है, पर इस टाइम तो हम लोग एक ही ग्रुप में हैं, मतलब कि हम लोग दोस्त हैं। तब अयानो कोजी सोचता है हमारा ग्रुप बाकी ग्रुप से थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत अलग अलग तरह के कमीने भरे हुए हैं, इस तरह इस ग्रुप का एकजुट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब यहाँ रात को सभी लोग खाना खाने आ जाते हैं और अयानो कोजी इचिनोसे को थका हुआ देखकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। तब इचिनोसे कहती है अगर हम इस कैफेटेरिया को ध्यान से देखें तो यही वो जगह है जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या इन सभी को इकट्ठा करने का स्कूल के पास कोई स्पेशल मोटिव है। तब अयानो कोजी कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तब इचिनोसे कहती है यहाँ पर देखकर साफ साफ पता चलता है कि इस जगह को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाया गया है। और तब कुछ लड़कियाँ इचिनोसे को अपने साथ खाना खाने के लिए बुला लेती हैं। तब अयानो कोजी सोचता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वो है जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा है और सभी लोग उस पर भरोसा करते हो। और यहाँ हम देखते हैं सुजुने और कुशिदा एक साथ बैठी होती है। तब कुशिदा कहती है तो क्या तुमने मेरे ग्रुप को इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको, या फिर तुम इसीलिए आई हो ताकि तुम मुझे विश्वास दिला सको कि हम लोग दोस्त हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें दोस्त बनाने आई हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम ये समझ जाओ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे मेरा कभी कोई फायदा नहीं होगा। तुम शायद सही कह रही हो, पर अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल होके इस क्लास को अपने मिडिल स्कूल की तरह तबाह कर दूं, तो इससे तो तुम्हें क्लास ए तक पहुंचने में काफी दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए इस टाइम मैं मजबूर हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरी गर्दन पर नाइफ रखकर मुझे अपने साथ काम करने को कहे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बात मानूंगी। तुम काफी स्मार्ट स्टूडेंट हो, तो अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम क्लास की बहुत मदद कर सकते हैं और वो सारे लोग तुम्हारी इस बात के लिए प्रशंसा भी करेंगे। या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह तुम एक्ट करती हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी के लिए चुप हो रही हूँ। तो इसीलिए जब तक हम में से कोई एक स्कूल से नहीं चला जाता, हम लोग इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और तब वो वहाँ से चली आती है। और तब अगले दिन स्कूल सुबह सुबह बच्चों को वॉयलिन सुनाकर उठा रहा होता है और तब वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि क्वेंजी वहाँ से गायब होता है। तब युकीमुरा कहता है अगर हमारे ग्रुप में से कोई भी मिसिंग हुआ तो हमारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। और तब क्वेंजी एक्सरसाइज करके वहाँ वापस आ जाता है। तब इशिज़ाकी कहता है इस तरह अकेले कहीं मत घूमो। तब क्वेंजी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बारे में चिंता करने की जगह तुम्हें इस टाइम मीटिंग रूम में जाना चाहिए, पर तुम ही देखो तुम तो यहाँ बैठकर शो ऑफ कर रहे हो। तब इशिज़ाकी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और युकीमुरा इशिज़ाकी को लड़ने से रोकने लगता है। तब हाशिमोटो सबको रोकते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर कुछ टूट जाए, और अगर तुम्हारे मुंह पर चोटें लगी तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे। और युकीमुरा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए हमें जल्दी जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो अगर तुम में से कोई भी अभी भी शांत नहीं होना चाहता तो फिर तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। तब अयानो कोजी सोचता है साक्यानागी का साथी तो सच में बहुत अच्छा लीडर है। तब अयानो कोजी हमें बताता है कि इस ट्रेनिंग कैंप में हम जिस फैसिलिटी में रह रहे हैं उससे हमें अंदर और बाहर दोनों से साफ रखना होगा, और उसके साथ साथ उसके आसपास के एरिया को भी साफ रखना होगा। और उसके बाद हमें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए ज़ेन मेडिटेशन करवाया जाएगा, जहां हमारे पोस्चर्स और मैनर्स को स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा, और अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो हमें साथ ही साथ उसकी सजा मिल जाएगी। तब यहाँ लड़कियां रनिंग कर रही होती है। तब इचिनोसे देखती है कि हियोरी और मियायू पीछे रह चुकी होती है। तब रनिंग खत्म करने के बाद हियोरी मियू से कहती है अगर तुम ऐसे ही नर्वस रहोगी तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगी। मुझे पता है कि तुम इसलिए नर्वस हो कि तुम उन लोगों से घिरी हुई हो जिन्हें तुम जानती भी नहीं हो, पर तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और मुझे पता है कि नेचुरली सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई अचानक से उन्हें अपना फ्रेंड बनने के लिए कहता है। तब इचिनोसे भी उसे सेम बात समझाती है और उसे सब कुछ धीरे धीरे करने के लिए कहती है, जिससे वो तीनों दोस्त बन जाती हैं। तब यहाँ रात को इक्के और यामाउची खाना खाने जा रहे होते हैं, पर तभी यामाउची के साथ टकराकर साक्यानागी नीचे गिर जाती है। तब यामाउची उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर साक्यानागी
नागी अपने आप ही उठ जाती है और उसकी मदद के लिए मना कर देती है। तब यामाउची ईके से कहता है, क्या तुम्हें पता है साक्या नागी वैसे तो बहुत क्यूट है पर थोड़ी केयरलेस है। तब ईके कहता है, तुम उसके साथ ये सब कुछ करने के बाद भी ये कह रहे हो। और तब अयानो कोजी साक्या नागी का हालचाल पूछता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी उसने वो गलती से किया है और सबसे बड़ी बात उसने ये पहली बार किया है। मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सबसे पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूंगी क्योंकि क्लास बी बहुत ज्यादा एकजुट हो चुकी है और ये सब कुछ इचिनोसे की वजह से है। उसके पास सबसे ज्यादा प्राइवेट पॉइंट्स है क्योंकि सभी लोगों को उस पर विश्वास है। इस वजह से उसे क्लास ट्रेजरर का रोल दिया गया है। पर क्या सच में उसके पास इतने सारे पॉइंट्स रहने देना सही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लेगी। शायद तुम इसके बारे में सही हो, पर हर इंसान की दो डिफरेंट साइड्स होती है। तो अब मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मैं तुम्हारा सामना करूंगी। तब यहाँ रात को अयानो कोजी ने कारुइजावा को मिलने के लिए बुलाया होता है। तब कारुइजावा कहती है, तुम्हें इस तरह मेरी तरफ इस कागज को नहीं फेंकना चाहिए था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कोई इसे उठा लेता तो क्या होता? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी कोई गलती होने देती। तुमने सही कहा, तो जल्दी से बताओ अब तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए? अब मैं तुम्हें जिन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। तब अयानो कोजी उसे उन सबके नाम बताता है, पर हमें अभी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तब कारुइजावा कहती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तुमने सही कहा, पर यह एग्जाम भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तब यहाँ रात को सभी लोग हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे होते हैं और तब अयानो कोजी नोटिस करता है कि उसके पास एक चिट आई होती है। तब रात को अयानो कोजी सोचता है, अभी तक तो मैं स्पेशल एग्जाम के लूप होल्स को यूज करके सब कुछ कर रहा था, जैसे कि मैंने आइलैंड के टेस्ट में सुजुने की बीमारी की मदद से लीडर्स को बदल दिया। उसके बाद मैंने क्रूज शिप टेस्ट में सेलफोन ट्रिक का यूज किया। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैंने सब कुछ सबकी नजरों में आने के लिए किया और लास्ट में पेपर शफल के दौरान मैंने कुशीदा का इस्तेमाल किया। पर इस बार सब कुछ अलग है। तब यहाँ हम लोग देखते हैं कि रात को मनाबू ने अयानो कोजी को मिलने के लिए बुलाया होता है। तब मनाबू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या ये मियाबी के बारे में है? तुमने सही कहा, उसने पहले ही सेकंड ईयर को अपने काबू में कर लिया है। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस लड़ाई के बाद तुम पर मेरा एक कर्ज है और जैसे कि हमने डील की थी, तुम्हें मियाबी के खिलाफ खड़ा होना होगा। तुम सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल में लाओगे और पीछे रहकर वैसे ही सारी चीजों को संभालोगे जैसे कि अब तक संभालते आए हो। पर तुम्हें पता है ना कि सीनियर्स के बारे में मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें अपने इन्फॉर्मेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और ये इस टाइम क्लास बी के सेकंड ईयर का वाइस प्रेसिडेंट है जिसका नाम इकुटू किरियामा है। सबके सामने ये मियाबी को फॉलो करता है पर असलियत में ये मेरा साथी है। मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ अयानो कोजी, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपने सीनियर मुनाबू के कहने पर आया हूँ। मियाबे इस टाइम अपनी ताकत से पूरे स्कूल को चेंज करना चाहता है। उसके कारण अगले साल बहुत सारे बच्चे एक्सपेल हो जाएंगे। तब अयानो कोजी कहता है, तो ये बात है। तो फिर मुनाबू मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मियाबी के बीच का मैच कैसा चल रहा है? अगर चीजें वैसे ही चलती रही जैसे कि अब चल रही है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मियाबे अपने वादे के अकॉर्डिंग किसी तीसरे पर्सन को यूज नहीं करेगा? वैसे तो मियाबी कुछ भी कर सकता है पर आज तक उसने अपने वादों को कभी नहीं तोड़ा। तब मुनाबू और इकुटू वहाँ से चले आते हैं। तब अयानो कोजी कहता है, इस बार लगता है मुनाबू शायद हारने वाला है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अयानो कोजी का ग्रुप जंगल में घूम रहा होता है और क्वेंजी एक माउंटेन पर चढ़ जाता है। तब सभी लोग उसे बुला रहे होते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता और तब वो नीचे जंप लगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि युकीमुरा जैसे ही क्वेंजी को वापस लाने जाने लगता है, अचानक से उसके पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तब उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं पर तभी हाशिमोटो उसकी मदद करता है। तब युकीमुरा कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम भी लेट हो जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि अगर तुम यहीं जख्मी हो जाओगे तो असली एग्जाम में क्या करोगे? तब अयानो कोजी क्वेंजी को लेने चला जाता है और यहाँ अयानो कोजी देखता है कि क्वेंजी ने एक जंगली सुअर को पकड़ लिया होता है। तब क्वेंजी कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? ग्रुप को एग्जाम के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं इसके बारे में बहुत बार सुन चुका हूँ और वैसे भी ये मेरा डिसीजन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तब अयानो कोजी उसकी बाजू को पकड़ लेता है। तब क्वेंजी कहता है, तो जिसने रुएन को काबू में किया है उसकी ताकत ये है, तुम चाहे
चाहे दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मैं तुम्हारे टच से ही बता सकता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ है और हाँ, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तब आयानो कोजी सोचता है तो इसका मतलब ये किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। तब यहाँ रात को वो सभी लोग जंगली सुअर को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि असल में उसे पकड़ा किसने है। तब यहाँ आयानो कोजी नोटिस करता है कि नाजुमा के फोन के ऊपर लगा हुआ गुड लक चार्म नीचे गिर गया होता है और तब वो उसे उस गुड लक चार्म को वापस देने चला जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब आयानो कोजी कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तुमने मनाबू के साथ उस रेस में कमाल ही कर दिया था, इसीलिए मियाबी की तुम पर नजर है। वो तो बस उस रेस की बात थी, पर पता नहीं क्यों उस वजह से मैं अब 2 स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स के बीच में पीस रहा हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो तुम मियाबी को हराने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारा आइडिया अच्छा है। जिसे सुनकर नाजुमा हंसने लगती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मियाबी को कोई हराएगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे आप मियाबी के इतने भी क्लोज नहीं लगते हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। असलियत में मैं उसके बहुत ज्यादा करीब हूँ। पर इसे छोड़ो, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो बताओ। मैं इस चार्म को वापस करने के बदले में तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ। मैं आपसे गर्ल्स के ग्रुप के फॉर्म होने के टाइम के कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तब यहाँ रात को हाशिमोटो इशिजाकी से अपनी स्टोरी शेयर कर रहा होता है और बाकियों से भी अपनी अपनी कहानियों को शेयर करने के लिए कहता है। तब युकीमुरा भी अपनी कहानी बताने लगता है, मैंने हमेशा पढ़ाई में ध्यान दिया है और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इसी स्किल की मदद से क्लास ए तक पहुंच जाऊंगा, पर मैं फिर भी क्लास डी में ही रह गया। और यहाँ देखो, मैं क्लास डी में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि मुझसे अच्छा तो सूडो कर रहा है, क्योंकि वो कम से कम क्लास की मदद तो कर रहा है। और यहाँ मुझे देखो, ना ही मैं यहाँ कुछ कर पा रहा हूँ और ना ही पिछले इवेंट्स में कुछ कर पाया था। और रोते हुए इशिजाकी से उस ग्रुप को अच्छे से लीड ना करने के लिए माफी मांगने लगता है। तब इशिजाकी कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मुझे तुमसे ऑर्डर लेने में कोई खुशी ना मिलती हो, पर ये बात सच है कि हम में से कोई भी इस ग्रुप को लीड करने के काबिल नहीं है। और तब हम अगले दिन देखते हैं सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब युकीमुरा से लात की चोट की वजह से बाल्टी नहीं उठाई जा रही होती। तब इशिजाकी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हें अपनी टांग को रेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी आखिरी रिले रेस भी भागनी है और इस मदद के बदले में तुम रिटर्न एग्जाम में हमारे ग्रुप को पॉइंट्स दिला सकते हो। तब युकीमुरा रिले रेस की अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगता है और कहता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि सभी ग्रुप के मेंबर्स को एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो भागना ही है, पर रूल में कहीं नहीं लिखा गया कि पर्सन अकेला मिनिमम डिस्टेंस ही भाग सकता है। इसका मतलब वो चाहे तो ज्यादा भी भाग सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा भागते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। मुझे पता है कि ये माउंटेन की वजह से थोड़ा मुश्किल है, पर क्या आप प्लीज इस चीज को ट्राई कर सकते हैं? तब हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उतना डिस्टेंस भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हाशिमोटो कहता है, तो अब बस कोएंजी ही बच गया है। तब आयानो कोजी कहता है, उसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तब यहाँ शाम को कारुइजावा आयानो कोजी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है और तब बाहर आकर आयानो कोजी नोटिस करता है कि मनाबू की सेक्रेटरी ताचिबाना रो रही होती है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसीलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें कल के एग्जाम की चिंता है? मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा चिंता मनाबू की हो रही है। वो हमेशा से वन मैन आर्मी रहा है और हम सभी ने हमेशा उसे स्लो ही किया है। मनाबू ने हमेशा हमें बचाने के लिए सेक्रीफाइस किए हैं और अब भी वो यही कर रहा है, तो इसीलिए वो मियाबी के चैलेंज को अकेला ही हैंडल कर रहा है। पर सच्चाई तो ये भी है कि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हें इसी चीज की चिंता है? तब ताचिबाना हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं कि रात को सभी के सो जाने के बाद हाशिमोटो बाहर चला जाता है और आयानो कोजी उसका पीछा करने लगता है। तब यहाँ आयानो कोजी देखता है कि हाशिमोटो, रुएन, मनाबू और मियाबी बाहर मिल रहे होते हैं, पर आयानो कोजी के ज्यादा दूर होने की वजह से वो उनकी बातें नहीं सुन पाता। और तब एग्जाम का दिन आ जाता है और आयानो कोजी हमें बताता है कि ये एग्जाम 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला मेडिटेशन है, दूसरा रिटन टेस्ट जिसमें हम युकीमुरा की मदद से निकल जाएंगे, तीसरा है स्पीच जिसमें भी सब कुछ सही जा रहा है, और अब लास्ट टेस्ट है रिले रेस जहाँ सब कुछ बदल सकता है। और तब हम देखते हैं कि रिले रेस स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ आयानो कोजी के ग्रुप से सबसे पहले सुमिदा भाग रहा होता है, सेकंड नंबर पर मोरियामा, थर्ड नंबर पर तोत्सुका, फोर्थ नंबर पर हाशिमोटो, फिफ्थ नंबर पर एल्बर्ट और सिक्स्थ नंबर पर इशिजाकी भाग रहा होता है। तब इशिजाकी युकीमुरा को कपड़ा पकड़ाते हुए कहता है, तुमने मुझे ज्यादा भागने पर मजबूर किया है, तो इसीलिए तुम अब पीछे मत रह जाना। और तब 7वें नंबर पर युकीमुरा भागना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि आयानो कोजी तक पहुँचते पहुँचते उसका बुरा हाल हो जाता है। तब आयानो कोजी कहता है, चिंता मत करो, आगे मैं संभाल लूंगा। और 8वें नंबर पर वो भागना स्टार्ट कर देता
लेता है। तब यहाँ आयानो कोजी को भागते हुए देखकर कोएंजी कहता है, लगता है मुझे भी अब भागना चाहिए। और तब यहाँ शाम को रिजल्ट आ जाता है। तब यहाँ क्लास ए टीचर माशिमा कहते हैं, ये ट्रेनिंग कैंप यहीं पर खत्म होता है और इस बार के एवरेज स्कोर पिछली बार से ज्यादा है। और खुशी की बात तो ये है कि सारे बॉयज बॉर्डर लाइन से ऊपर हैं, जिस वजह से उनमें से कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। मनाबू के ग्रुप ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। तब मियाबी उसे इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब मनाबू कहता है, तो तुम हारी गए मियाबी, शायद आपने सही कहा। तब माशिमा कहते हैं, गर्ल्स की साइड से एक ग्रुप कट ऑफ पार नहीं कर पाया है और वो ग्रुप हिकारी मोमोका का है, जिसे सुनकर मनाबू शॉक हो जाता है और मियाबी जोर जोर से हंसने लगता है। तब फुजीमाकी कहता है, आखिरकार तुमने क्या किया है मियाबी, जरा रिलैक्स कीजिए, अभी पूरा रिजल्ट आना बाकी है। तो युकीमुरा कहता है, आखिरकार फुजीमाकी इतना चिंता में क्यों है, वो तो क्लास ए में है ना, और जो एक्सपेल हो रही है वो ग्रुप लीडर क्लास बी से है। तब आयानो कोजी कहता है, यहाँ प्रॉब्लम लीडर की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम उस मेंबर की है जिसे वो अपने साथ लेकर जाएगी। तब माशिमा कहते हैं, इकारी और वो एक स्टूडेंट जिसे वो चूज करेगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो बताओ इकारी, तुम किसे चूज करती हो। तब इकारी मनाबू की सेक्रेटरी ताचिबाना का नाम लेती है। तब आयानो कोजी सोचता है, ये सब कुछ मियाबी का किया धरा है, वो इस पूरे टाइम ताचिबाना के पीछे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे नाजुमा से पता चला था कि मियाबी ने गर्ल्स को यूज करके गर्ल्स की साइड ग्रुप क्रिएट किए हैं ताकि वो ताचिबाना को यहाँ से बाहर निकाल सके। तब मनाबू कहता है, ताचिबाना आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों नहीं ली, मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगा मैं खामखा आपके ऊपर बोझ बनूंगी। तब मियाबी कहता है, इस दोस्ती को देखकर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए और शायद मे भी ये प्यार भी हो सकता है। तो बताओ मनाबू, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुमने आज से पहले इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया है। आखिरकार तुम्हें ताचिबाना से क्या लेना देना है। मैं तो बस आपके चेहरे का लुक देखना चाहता था कि आपका चेहरा तब कैसा लगेगा जब मैं इसे बाहर निकलवाने वाला हूँगा। तुमने अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अपना वादा तोड़ दिया। मुझे पता है कि हमारे सिद्धांत डिफरेंट है, पर फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया था और देखो मैंने तुम्हारे उस भरोसे को ऐसे ही तोड़ दिया। और हाँ, अब तुम ये चीज समझ लो, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से इस स्कूल से जितने चाहे उतने स्कूल्स के बच्चों को बाहर निकलवा दूंगा। तब आयानो कोजी सोचता है, मियाबे सच में जीत चुका है, पर मुझे नहीं लगता कि मनाबू को ताचिबाना जैसे प्यादे की जरूरत है। पर तभी हम देखते हैं कि मनाबू अपने पॉइंट्स का यूज करके ताचिबाना को बचाने की बात करता है। तब मियाबी कहता है, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? आपको पता है ना कि इससे क्लास से नीचे गिर सकती है, चाहे हम अभी के लिए रैंक में नीचे क्यों ना चले जाए, पर हम कम बैक जरूर करेंगे। तब आयानो कोजी सोचता है, तो इसका मतलब मियाबे अकेला नहीं है जो कि चीजों को बिना बताए करता है। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तब यहाँ कारुइजावा कहती है, आखिरकार मियाबे ऐसा कर भी कैसे सकता है, क्योंकि अगर मैं अकारी की जगह होती तो मैं कभी भी एक्सपेल ना होती। मुझे नहीं लगता कि अकारी एक्सपेल होने वाली है, क्योंकि मियाबे भी पॉइंट्स देकर उसे बचा लेगा और शायद इसी वजह से वो ये सब कुछ करने के लिए मानी होगी। पर इस चीज से मियाबी को तो नुकसान होगा ना। मियाबी के हाथ में पूरा सेकंड ईयर है, जिसका मतलब वो उन सभी से थोड़े थोड़े पॉइंट्स ले सकता है और उसे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मनाबू के लिए ये चीजें अलग है, क्योंकि उसे ताचिबाना को बचाने के लिए क्लास के फंड्स यूज करने पड़ेंगे और तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और तब आयानो कोजी वहाँ से जाने लगता है। तब कारुइजावा कहती है, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कभी ताचिबाना वाली सिचुएशन में फंस जाऊँ तो क्या तुम मुझे बचाओगे? मैं तुम्हें कभी भी स्कूल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब वापस जाते हुए आयानो कोजी सोचता है, अब इसके बाद से हर ग्रेड से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़ देंगे। अब यहाँ इचिनो से हमें बता रही होती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ या फिर बुरी, और जब मैं इस स्कूल में आई थी तब मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हर एक चीज का सामना डटकर करूंगी। तब यहाँ साक्या नागी मियाबी से मिलने आई होती है। तब मियाबी कहता है, मुझे ये बताओ साक्या नागी, हम तो कहीं भी मिल सकते थे ना, तो आखिरकार तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में ही क्यों मिलना चाहती थी? और वैसे भी तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन भी नहीं करना चाहती हो, तो आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं यहाँ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर इचिनोसे के बारे में बात करने आई हूँ। मैं उस पर बहुत जल्दी हमला करने वाली हूँ और अगर कुछ बुरा होता है तो वो एक्सपेल भी हो सकती है, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। पर तुम तो इन सभी चीजों से दूर रहने वाली थी ना। मैंने बस ये सोचा कि मुझे कुछ चीजों को सीरियसली ले लेना चाहिए, पर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मुझे उसकी केयर करनी ही पड़ेगी। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती है जैसा कि आप सोचते हैं। तब यहाँ क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है और सभी लड़कियाँ कारुइजावा से अलग अलग सवाल पूछ रही होती है। तब आयानो कोजी सुजुने से कहता है, आखिरकार आज यहाँ पर चल क्या रहा है? कारुइजावा ने हिराटा के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अच्छा, इस वजह से सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तुम तो उनके अच्छे दोस्त हो ना, क्या तुम्हें उनके बारे
बारे में नहीं पता था। तब अयानो कोजी मना कर देता है और तब हम देखते हैं हिराटा जैसे ही क्लास के अंदर आता है वैसे ही यामाउची उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या सच में कारुइजावा ने तुम्हें छोड़ दिया? तब हिराटा हाँ कहता है। तब ईके और सूडो यामाउची को पीछे खींच लेते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब यामाउची कहता है क्लास के सबसे हॉट बंदे को छोड़ दिया गया है तो मैं बस उसे सहारा दे रहा था। तब ईके और सूडो उसे चुप रहने के लिए कह रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि साक्या नागी वहाँ यामाउची से मिलने आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तब साक्या नागी यामाउची से कहती है मैं तुमसे बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खोपचे में आओगे? तब यामाउची हाँ कह देता है। तब ईके कहता है मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब यामाउची कहता है देखो ईके ऐसा ही होता है और साक्या नागी के पीछे पीछे जाने लगता है। तब सुजुने उसे रोकते हुए कहती है ये एक चाल है क्योंकि इस तरह उसका तुम्हारे साथ बात करना बहुत अजीब है। तब अयानो कोजी सोचता है लोग इन जैसे लोगों से तभी बात करते हैं अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। तब यामाउची कहता है मैं इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट वेपन हूँ तो इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। और तब वो साक्या नागी के पास चला जाता है। तब यहाँ शाम को हासबे कहती है तुम दोनों को क्या लगता है क्या साक्या नागी को सच में यामाउची में इंटरेस्ट होगा? तब अयानो कोजी कहता है उन्होंने तो आज से पहले कभी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं की होगी तो इसीलिए इतनी जल्दी उन दोनों के बीच में रोमांस के बारे में सोचना सही नहीं रहेगा। तब हासबे कहती है तुमने सही कहा है अयानो कोजी, और अगर ये बात यामाउची की जगह हिराटा की हो रही होती तो हम कुछ समझ भी सकते थे। और वैसे भी मुझे हिराटा और कारुइजावा को देखकर तो लग ही रहा था कि वो बहुत जल्द ब्रेकअप कर ही लेंगे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हिराटा को बहुत सुंदर लड़कियां पसंद आती होगी। तब साकुरा कहती है कारुइजावा भी बहुत ज्यादा क्यूट है तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है अयानो कोजी? तब अयानो कोजी कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब हासबे कहती है चलो छोड़ो, अब तो इम्पोर्टेंट ये है कि हिराटा सिंगल हो गया है और अब बहुत सारी लड़कियां उसे पाने की कोशिश करेंगी। तो युकीमुरा कहता है बहुत होगी बातें, अब फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं क्योंकि अगर कोई भी फेल हुआ तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। और तभी अयानो कोजी को किसी का मैसेज आता है और यहाँ हम देखते हैं कि मी ने उसे बाहर बुलाया होता है। तब मी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब अयानो कोजी कहता है तो बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैं तुमसे हिराटा के बारे में पूछना चाहती हूँ पर तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं और तुम तो इतने क्लोज भी नहीं है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो। एक बार हिराटा ने कहा था कि वो सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर करता है तो इसीलिए मुझे भी तुम पर विश्वास है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हिराटा अभी किसी में इंटरेस्टेड है या नहीं? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी अभी कारुइजावा ने उसके साथ ब्रेकअप किया है। तुमने सही कहा, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि क्या मेरा कोई चांस है? शायद हो सकता है पर हिराटा एक अच्छा लड़का है तो इसीलिए वो इस टाइम नए रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसे इस बात का गिल्ट भी होगा कि वो कारुइजावा को खुश नहीं रख पाया। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में उससे पूछने में जल्दी करनी चाहिए। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे आराम आराम से आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें पता है अयानो कोजी, मैं तुम्हारे बारे में पहले गलत समझती थी। मुझे लगा था क्योंकि तुम बहुत कम बात करते हो तो तुम एक्चुअल में बहुत डरावने होगे, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि हिराटा तुम पर इतना विश्वास क्यों करता है। तुम्हारे साथ बात करना तो सच में बहुत ज्यादा आसान है और तुम सच में बहुत अच्छे लिसनर हो। पर तभी वहाँ हियोरी आ जाती है और कहती है क्या मैंने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब कर दी? तब मी इस बात को मना करने लगती है। तब हियोरी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और कहती है तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मैं सोच रहा था कि मैं किसी दिन चाइना होकर आऊँ। तो तुम इसीलिए मी से बात कर रहे थे क्योंकि ये एक चाइनीज एक्सचेंज स्टूडेंट है। तब मी कहती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? तब हायरी कहती है तुमने सही कहा, हम लोग दोस्त हैं और हम लोग एक साथ किताबें पढ़ते हैं। तब मी कहती है ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि तुम दूसरी क्लास वाले बच्चों के साथ भी दोस्ती कर सकते हो। तब हायोरी कहती है ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अगर तुम हमेशा ही कम्पीट करते रहोगे तो तुम स्कूल लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे। तब यहाँ रात को सुजुने ने अयानो कोजी को बाहर बुलाया होता है। तब अयानो कोजी कहता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी और वो बात हम टेक्स्ट पर नहीं कर सकते थे। आज तो सभी को कुछ ना कुछ डिस्कस ही करना है। तो बताओ तुम्हें क्या कहना है? इचिनोसे के खिलाफ बहुत अफवाहें फैल रही हैं और अगर मैं सिंपल वे में कहूँ उसे टारगेट किया जा रहा है तो बाकी लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तब सुजुने उसे एक चिट्ठी देती है। तब अयानो कोजी कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा है पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में यही सोचेंगे कि किसी ने ये सब कुछ जेलसी में आकर किया है, पर ये फर्स्ट ईयर की क्लास में बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। तो क्या तुम्हारे हिसाब से कोई इसे जबरदस्ती फैला रहा है? कंजाकी और बाकी क्लास बी के मेंबर्स को लगता है कि ये सारे र्यूमर्स क्लास ए फैला रही है और मेरे हिसाब से साक्या नागी या फिर कात्सुरा
कात्सुरागी इसके पीछे हैं, पर हम उन पर सीधा हमला नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि इन र्यूमर्स में कुछ सच्चाई हो सकती है? अगर सच्चाई होगी भी तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें भी सच हो जाएंगी। तो क्या इचिनोसे ने इसके बारे में मना किया है? उसने इस टाइम तक कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम क्लास है शिकार करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हमें इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और अगर हम ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो इचिनोसे हमें दुश्मन भी समझ सकती है। तब यहाँ थोड़ी देर बाद सुजुने इचिनोसे और अयानो कोजी को अपने कमरे में बुला लेती है। तब इचिनोसे कहती है, तो क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ उन र्यूमर्स के बारे में पूछने के लिए बुलाया है? तब सुजुने कहती है, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है वो र्यूमर्स कौन फैला रहा है? तब इचिनोसे कहती है, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये सारा काम साक्यानागी का है। तब सुजुने कहती है, आखिरकार तुम्हें उस पर शक क्यों है? तब इचिनोसे कहती है, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ वॉर डिक्लेयर की है। तब सुजुने कहती है, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ए क्लास तुम्हें इसीलिए टारगेट कर रही है ताकि वो बी क्लास को हरा सके? तो फिर तो ये सारे र्यूमर्स तुम्हें बहुत तंग कर रहे होंगे। तब इचिनोसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो इन र्यूमर्स पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। और मेरे हिसाब से मैं साक्यानागी को चुप रहकर ही टक्कर दे सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं क्लास बी और क्लास सी दोनों को हार्म होने से बचा लूंगी। तब सुजुने कहती है, तुम तो सच में बहुत ब्रेव हो, क्योंकि तुम अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी ध्यान रख रही हो, तो इसीलिए हमें भी तुम्हारी मदद करने दो। तब इचिनोसे कहती है, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग साक्यानागी की नजर में आ जाओ। तब सुजुने कहती है, क्या तुम सच में अकेले ये सब कुछ संभाल लोगी? तब इचिनोसे हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। तब अयानो कोजी कहता है, देखा मैंने भी तुम्हें कहा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर सच में साक्यानागी ने ये सारे र्यूमर स्टार्ट किए हैं तो हमें इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी क्लास उसका अगला टारगेट बन सकती है। पर अगर वो इचिनोसे को हराने में कामयाब हो जाती है तो उसका अगला टारगेट हमारी ही क्लास होगी, और तब तक भी क्लास तबाह हो चुकी होगी, और ये सब कुछ हमारे फेवर में वर्क करेगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इचिनोसे के साथ क्या होता है? तुम तो कितने हार्टलेस हो, तुम भी तो पहले यही सोचती थी ना। और वैसे भी हमें कभी ना कभी तो इचिनोसे को हराना तो पड़ना ही था, पर हमें तब तक तो उसके साथ दोस्ती रखनी ही चाहिए जब तक हम क्लास ए को हरा नहीं देते। तुम्हारा ये सोचना सच में बहुत अनरियलिस्टिक है। और वहाँ से चला जाता है, और तब हम देखते हैं कि इचिनोसे बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, और तब वो लोग बात करने कहीं और चले जाते हैं, जहाँ इचिनोसे अयानो कोजी से माफी मांगती है। आखिरकार तुम माफी क्यों मांग रही हो? मेरी वजह से तुम खामखा ही स्ट्रेस ले रहे हो, पर सच में तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने अपनी क्लास को भी यही कहा है? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मैं इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कहूंगी जब तक हमें कोई क्लू नहीं मिल जाता। और हाँ, थैंक यू मेरे बारे में इतनी चिंता करने के लिए। और वहाँ से चली जाती है, और तब अयानो कोजी को एक अननोन नंबर से फोन आता है, और तब वो पर्सन उसका नाम लेकर उस फोन को काट देता है। तब अयानो कोजी सोचता है, तो इसका मतलब सब कुछ शुरू हो गया है। तब यहाँ स्कूल में सुबह सुबह ही बहुत भीड़ इकट्ठी हुई होती है। तब अयानो कोजी कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब कात्सुरागी कहता है, यहाँ पर इतनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि सभी को अपने मेल बॉक्स में बहुत अजीब से लेटर मिले हैं। और तब वो अयानो कोजी को लेटर दिखाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इचिनोसे एक क्रिमिनल है। तब कात्सुरागी कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये रूमर्स हम तक भी पहुँच गए हैं। तब याहिको कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल बहुत जल्दी इसमें इंटरफेयर करेगा। तब कात्सुरागी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेवकूफ है कि उसे ये दिखा ना हो। तब याहिको कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे कौन है? तब कात्सुरागी कहता है, मुझे पता तो है, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब यहाँ इचिनोसे के क्लास वाले उसे टीचर के पास जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब इचिनोसे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसकी क्लास वाले उसे फिर से समझाने लगते हैं। तब यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद मासूमी अयानो कोजी से मिलने आती है। तब अयानो कोजी कहता है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तब मासूमी उससे कुछ पीने के लिए मंगवाती है। तब अयानो कोजी उसे दो ऑप्शन देता है, पर मासूमी उन दो चीजों को छोड़कर किसी और चीज की डिमांड करती है। तब अयानो कोजी सोचता है, बहुत से लोगों को जब दो ऑप्शन दिए जाएं तो वो तीसरा सीक्रेट ऑप्शन कभी नहीं चुनते हैं। तब मासूमी कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? तुम क्लास ए की लड़की हो जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, और अब तुम मेरे रूम में घुस आई हो, तो इसीलिए मुझे तुम पर शक तो होगा ही। तुम यामाउची की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। तो बताओ तुम इचिनोसे के रूमर्स वाले लेटर्स को लेकर क्या सोचते हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, जैसे कि इचिनोसे अच्छी इंसान है या फिर बुरी इंसान। एक क्रिमिनल होना आपको बुरा इंसान नहीं बना सकता। इचिनोसे साक्यानागी से कुछ छुपा रही है, और मैं तुम्हें ये
ये बता दूं कि साक्या नागी को ये नहीं पता है कि मैं इस टाइम तुमसे बात करने आई हूँ, और अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत गुस्सा होगी। मुझे माफ करना, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें इचिनोसे का वो सच बताती हूँ जो कि वो छुपा रही है। पर उससे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा कि मैं साक्या नागी के लिए काम क्यों कर रही हूँ। ये बात स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी की बात की है, जहाँ पर मैं रूम की तरफ आ रही थी और तब वहाँ साक्या नागी ने मुझे रोक लिया। तब यहाँ साक्या नागी कहती है तुमने कुछ चुराया है ना। तब मासूमी कहती है तो क्या हुआ अगर मैंने कुछ चुराया हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम इसे वापस ले लो। तब साक्या नागी कहती है तुमने तो बहुत सफाई से चोरी की है, तो क्या तुम शराब पीती हो। तब मासूमी मना कर देती है। तब साक्या नागी कहती है तो इसका मतलब तुम चोरी थ्रिल के लिए कर रही थी। तब मासूमी कहती है तो आखिरकार तुम स्कूल को इसके बारे में क्यों नहीं बता देती। तो अगर तुम ये नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। तब साक्या नागी उसे पकड़कर कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अब तुम वो हो जो कि स्कूल में मेरी पहली फ्रेंड बनी है। तब यहाँ मासूमी कहती है मैं पहले ऐसी इंसान थी जो कि चोरी किए बिना नहीं रह सकती थी, पर अब साक्या नागी मुझसे इतना काम करवाती है कि मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो इसीलिए तुम मेरे पास आई हो। तुमने सही कहा, इचिनोसे का सीक्रेट भी मेरी तरह ही है, तो इसका मतलब वो भी इसी तरह पहले चोरी किया करती थी। एक पॉपुलर गर्ल की ऐसी कहानी होना शॉकिंग बात है ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम साक्या नागी को रोको। तुम ये कर सकते हो ना, आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चुना है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मैं जा सकती हूँ, और वैसे भी तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसका साक्या नागी सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, पर मुझे फिर भी तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि शायद साक्या नागी तुम्हें सेक्रीफाइस करके मुझे हराना चाहती हो। तो मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ देती हूँ। और तब यह मासूमी एक बियर वाली कैन को चोरी करके ले आती है, और तब अयानो कोजी कहता है ये तो सच में ओरिजिनल है, बिल्कुल ये असली ही है। और वैसे भी इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट एज रिस्ट्रिक्टेड चीजों को नहीं खरीद सकता। लगता है अब मुझे तुम पर विश्वास करना ही होगा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और अब मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ। और तभी अयानो कोजी को मनाबू का फोन आ जाता है और वो कहता है अयानो कोजी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि कुशिदा मियाबी के साथ मिल चुकी है। अब यहाँ अयानो कोजी कारुइजावा को मैसेज भेजता है जिसमें उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है और उससे उसके फोन करने की वजह पूछता है। तब कारुइजावा कहती है क्या इसे पता नहीं है कि आज दिन कौन सा है। तब वो अयानो कोजी से मिलने के लिए हाँ कह देती है। तब यहाँ स्कूल में सूडो अयानो कोजी से पूछता है क्या तुम्हें चॉकलेट मिली है। तब अयानो कोजी को कुछ समझ नहीं आता। तभी ईके कहता है इसके कहने का मतलब है क्या तुम्हें सुजुने की ओर से कोई चॉकलेट मिली है। तब अयानो कोजी इस बात से मना कर देता है और कहता है मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है, जिसे सुनकर सूडो खुश हो जाता है। तब सोतोमुरा कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सभी लोग चॉकलेट के पीछे क्यों पड़ गए हैं, ये तो सच में बहुत बेकार है। तब ईके कहता है सख्त लौंडा बनना बंद करो और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है। तब सोतोमुरा उस चीज का रीजन एक्सप्लेन करने लगता है। तब यहाँ ईके सोतोमुरा को इग्नोर करते हुए रेयोतारा से बात कर रहा होता है और कहता है काश कोई मुझे भी एक चॉकलेट दे दे। तब सूडो कहता है तो तुम्हें शिनोहारा से चॉकलेट चाहिए। तब ईके कहता है आखिरकार तुम उसे क्यों बीच में ला रहे हो। तब रेयोतारो कहता है क्योंकि तुम हमेशा उसी के बारे में बात करते रहते हो। तब ईके इस बात के लिए मना करने लगता है, पर सभी लोग इसी बात को लेकर उसे तंग करने लगते हैं। तब रेयोतारो कहता है शायद हमें चॉकलेट इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती है। पर तभी हिराटा अपने गिफ्ट्स लेकर वहाँ आ जाता है जिसे बहुत सारी लड़कियों ने चॉकलेट दी होती है। तब सूडो कहता है लड़कियां हमें चॉकलेट देने से शर्मा नहीं रही है, बल्कि वो किसी और को चॉकलेट दे रही है। तब ईके कहता है इसका तो अभी अभी कारुइजावा से ब्रेकअप हुआ था ना, तो आखिरकार इसे इतनी चॉकलेट्स क्यों मिल रही है। तब यहाँ अयानो कोजी सुजुने से उसके और कुशिदा के बीच की बातचीत के बारे में पूछता है। तब सुजुने कहती है मैं हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं अब वो क्या चाहती है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वैसे तो कुशिदा धीरे धीरे चेंज हो रही है और आज तो वो मेरे साथ कॉफी पीने के लिए भी मान गई है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। तब यहाँ सूडो सुजुने से एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पूछने आता है और वो अपनी पढ़ाई के सेशन को आज ही शुरू करने के बारे में कहता है। तब सुजुने कहती है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा क्लब ब्रेक पर होगा हम तब भी ये काम कर सकते हैं। तब ये सुनते ही सूडो उदास हो जाता है और यहाँ वापस जाते हुए अयानो कोजी सोच रहा होता है कि कारुइजावा के अकॉर्डिंग इचिनोसे आज भी एब्सेंट है। तब हम देखते हैं कि हाशिमोटो उसके ऊपर पीछे से नजर रख रहा होता है। तब हमें ट्रेनिंग कैंप का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रुएन और हाशिमोटो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तब वहाँ मियाबी और मनाबू भी आ जाते हैं, जिस वजह से रुएन वहाँ से चला जाता है। तब मियाबी कहता है चलो फिर मनाबू अब बात की जाए। तब मनाबू कहता है क्या हम इस फर्स्ट ईयर के सामने सारी बातें करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कल के एग्जाम में पार्ट ना लो, क्या तुम्हें
तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तुम ये कभी नहीं देख सकते कि मैं अगली चाल क्या चलने वाला हूँ। और स्कूल में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि मेरे विचारों को रीड कर सके। और ये बात तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट अयानो कोजी पर भी लागू होती है, जिसे सुनकर हाशिमोटो हैरान हो जाता है और अयानो कोजी का पीछा करते हुए सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मनाबू उसे इतना ज्यादा मानता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रुएन के हारने की वजह ये अयानो कोजी है, पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई डार्क साइड भी है। और तब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कारुइजावा अयानो कोजी से मिलने आ जाती है और कहती है, क्या तुम कोई और जगह नहीं ढूंढ सकते थे? हम लोग कहीं और नहीं मिल सकते क्योंकि तुम्हारा हाल ही में हिराटा से ब्रेकअप हुआ है, और अगर लोग हमें साथ में देखेंगे तो वो तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि अगर किसी ने हमें ऐसे बात करते हुए देख लिया तो उन्हें ज्यादा शक होगा? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। तब यहाँ हाशिमोटो सोचता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये कारुइजावा और अयानो कोजी इतना सीक्रेटली क्यों मिल रहे हैं? तो बताओ आखिरकार क्यों तुमने आज ही मुझे मिलने के लिए बुलाया? लगता है तुम मुझे देखना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे कुछ कंफर्म करना चाहता था। क्या तुम्हें पता है कि ये नंबर किसका हो सकता है? तब हम देखते हैं कि कारुइजावा को भी उस नंबर से कुछ पता नहीं चलता। अगर तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हारे लिए इसके बारे में पता लगा सकती हूँ, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। पर ध्यान रखना कहीं मुसीबत में मत पड़ जाना। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस एंड सेमेस्टर में पास हो पाओगी? क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाला है। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे? मैं तुम्हें अपने ग्रुप को ज्वाइन करने नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें आधी रात को पढ़ा सकता हूँ। तो क्या ये तुम्हें मंजूर है? एग्जाम में फेल होने से तो अच्छा है कि मैं आधी रात को तुम्हारे साथ पढ़ लूँ। तो फिर ठीक है, मैं स्केड्यूल बना लेता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तब कारुइजावा उसे रोकते हुए पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन क्या है? आज वैलेंटाइन डे है। बिल्कुल सही कहा। और उसे चॉकलेट देती है। क्या तुम ये मेरे लिए लाई हो? मैंने इसे हिराटा के लिए तैयार किया था, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तो तुमने इसे बहुत पहले ही तैयार करके रखा होगा। मैं पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखती हूँ, और अब जब ब्रेकअप हो ही चुका है तो मैं इसे रख कर क्या करूँगी? और वैसे भी तुम कभी भी रिलेशन में नहीं रहे हो, तो तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें चॉकलेट दूं। मुझे माफ कर देना, पर मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। क्या किसी और लड़की ने भी तुम्हें गिफ्ट दिया है? तब अयानो कोजी मना कर देता है, और ये सुनते ही कारुइजावा खुश हो जाती है और उसे इसके बदले में गिफ्ट लाने के लिए कहती है। तब यहाँ हाशिमोटो सोचता है, तो क्या ये सब कुछ प्यार के बारे में है? पर इसमें कुछ मजा नहीं आने वाला, पर क्या पता कोई और बात भी हो सकती है। और तब हम देखते हैं कि हाशिमोटो उन दोनों से मिलने चला जाता है। आखिरकार ये कौन है? तब अयानो कोजी हाशिमोटो को इंट्रोड्यूस करवाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अयानो कोजी कि तुम किसी से छुप छुप कर ऐसे मिल रहे हो, और आज तो वैलेंटाइन डे भी है। मैं इसे इसलिए नहीं मिल रहा हूँ। पर हाशिमोटो मान नहीं रहा होता और वो कहता है, कारुइजावा ने अभी अभी हिराटा के साथ ब्रेकअप किया है और इसके बाद इसने तुम्हें चुन लिया। ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसा कुछ नहीं है, असल में ये गिफ्ट हिराटा के लिए ही था, पर अब जब ये किसी काम का नहीं रहा है तो मैंने इसे अयानो कोजी को दे दिया। पर हाशिमोटो फिर भी उसकी बात को नहीं मान रहा होता। तब अयानो कोजी कारुइजावा को सब कुछ सच सच कहने के लिए कहता है। तब कारुइजावा हाशिमोटो से कहती है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, पर तुम इसे किसी को मत बताना। मैंने ये चॉकलेट अयानो कोजी को किसी को देने के लिए दी है, और वो पर्सन वो है जिसे मैं लाइक करती हूँ। तब हाशिमोटो उस पर्सन के बारे में पूछने लगता है, पर कारुइजावा कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब हाशिमोटो उनकी बात मान लेता है। तब कारुइजावा कहती है, आखिरकार तुम हमारी बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तब हाशिमोटो कारुइजावा के करीब आते हुए कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ में इसलिए इंटरफेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अगला बॉयफ्रेंड कौन होगा, पर अभी तुम सिंगल हो। तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या इस वजह से मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी? लव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, तुम्हें क्या पता कब क्या हो जाए। और तब वो अयानो कोजी का रिएक्शन देखने लगता है। पर तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी उन दोनों को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, और तब ये देखकर कारुइजावा भी वहाँ से चली जाती है। तब हाशिमोटो कहता है, मुझे माफ कर देना अयानो कोजी इस तरह बीच में आने के लिए। क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ नंबर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। तब अयानो कोजी हाँ कह देता है, और तब वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तब हम यहाँ रात को देखते हैं अयानो कोजी को 5 गिफ्ट्स मिले होते हैं, और तब वो इचिनोसे से मिलने जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि इचिनोसे बहुत बीमार होती है और वो अयानो कोजी से मिलने से मना कर देती है। तब अयानो कोजी कहता है, मैंने सोचा तुमने तबीयत ठीक होने की वजह से खाना नहीं खाया होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। पर हम देखते हैं कि इचिनोसे फिर भी उसे मिलने से मना कर देती है, पर अयानो कोजी के बार बार कहने पर वो मिलने के लिए मान जाती है। और तब वो दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं। तुम्हें मुझे फोन करके आना चाहिए था, मुझे माफ कर देना, पर मैं तो बस तुम्हारे साथ आमने सामने बात करना चाहता था। तो क्या तुम हॉस्पिटल गई थी? हाँ मैं गई थी, और उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा है।
और अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, पर अभी ज्यादा सोने और ना खाने की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। तो क्या तुम ये मेरे लिए बना कर लाए हो? तब अयानो कोजी हाँ कहता है, मुझे किसी से मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं सभी को बाहर से ही वापस भेज देती थी और उन्हें लगता था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, जिस वजह से वो मुझसे दूर ही रहते थे। तो शायद मुझे लगता है कि तुम भी यही सोच रहे होगे कि मैं उन र्यूमर्स की वजह से स्कूल को अवॉइड कर रही होंगी, पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और सोचता है ये चाहे स्ट्रॉन्ग है, पर इसका इम्यून सिस्टम साइकोलॉजिकल डैमेज की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तब अयानो कोजी वहाँ से बाहर चला जाता है और सोचता है अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब हम देखते हैं कि अगले दिन क्लास डी में किसी न किसी के बारे में कोई न कोई अफवाह फैल रही होती है। तब यामाउची कहता है, तो क्या ये बात सच है साटो कि तुम क्यानो से नफरत करती हो? तब साटो इस बात के लिए मना करने लगती है। तब यामाउची कहता है, चलो फिर मैं इस बारे में क्यानो से ही पूछ लूंगा। तब इके और मी यामाउची को चुप रहने के लिए कहते हैं। तब यामाउची कहता है, मैं तो बस ये चेक कर रहा हूँ कि ये सब कुछ र्यूमर्स हैं या फिर सच है। और तब वो रियोतारो से कुछ पूछने लगता है, पर तभी अयानो कोजी के आ जाने पर वो कहता है, अयानो कोजी मैंने सुना है कि तुम कारिजावा को पसंद करते हो। पर अयानो कोजी उसके मुंह पर ही मना कर देता है। तब यहाँ सुजुने अयानो कोजी से कहती है, मैसेज बोर्ड पर किसी न किसी के बारे में कोई न कोई अफवाह जरूर फैल रही है और इसमें तुम भी शामिल हो। तब यामाउची कहता है, शिनोहारा मैंने सुना है कि तुम पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी। तब शिनोरे इस बात के लिए मना करने लगती है, पर यामाउची फिर भी चुप नहीं हो रहा होता। तब शिनोहारा कहती है, तुम सच में पागल हो जो कि इन सभी र्यूमर्स पर विश्वास कर रहा है। क्या तुमने ये सारे र्यूमर्स फैलाए हैं? मुझे जल्दी से सच सच बताओ, आखिरकार ये किसने किया है? तब यामाउची कहता है, देखो देखो ये कैसे रिएक्ट कर रही है। क्या तुम्हें पता है धुआं भी वहीं उड़ता है जहाँ आग लगती है? तो शायद ये भी हो सकता है कि ये सारे र्यूमर्स सच है और इसी वजह से ये इतना चिल्ला रही है। तब इके को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। तब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सूटो उसे रोक लेता है। तब इके उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं कि यामाउची अपना मुंह बंद ही नहीं कर रहा होता और शिनोहारा के बारे में बुरा भला कह रहा होता है, जिससे इके को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब मियोमोटो कहता है, पर जो इस र्यूमर में साटो के बारे में लिखा है वो सच है। तब यामाउची कहता है, तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने साटो को कभी भी क्यानो के साथ घूमते नहीं देखा है। तब सुजुने कहती है, अभी अभी तो ये क्लास साथ आनी शुरू हुई थी और अब ये इस वजह से और दूर होती जा रही है। तब हम यहाँ देखते हैं कि इशिजाकी इन सभी अफवाहों के लिए हाशिमोटो को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। तब इबुकी कहती है, हमें पता है हाशिमोटो तुम ये सब कुछ साक्यानागी के कहने पर कर रहे हो। तब इशिजाकी कहता है, अब तुम्हें इस चीज का भुगतान करना ही होगा। और तब हम देखते हैं कि वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब युकीमुरा और मियाके उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगती है। तब इशिजाकी कहता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो दूर ही रहे। तब युकीमुरा कहता है, पर अयानो कोजी इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हम भी इसमें इन्वॉल्व है। तब हाशिमोटो कहता है, वैसे ये कितनी क्यूट र्यूमर्स है ना कि अयानो कोजी कारुइजावा को पसंद करता है। तब अयानो कोजी कहता है, वैसे मैं तो ये सब कुछ कहना तो नहीं चाहता, पर मेरे हिसाब से ये सब कुछ तुमने ही किया है। तब हाशिमोटो कहता है, तुम मुझ पर इसीलिए शक कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी और कारुइजावा की सीक्रेट मीटिंग देख ली थी। और तब ये सुनकर साकुरा और हिसाबे दोनों शॉक हो जाती है और यहाँ इशिजाकी अभी भी लड़ने के लिए उतावला हो रहा होता है। तब हियोरी उसे रोकते हुए कहती है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाहे हम उससे ये सब कुछ कन्फेस भी करवा लेंगे पर फिर भी कभी भी साक्यानागी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तब वो हाशिमोटो से इन सभी चीजों के लिए माफी मांगने लगती है। तब हाशिमोटो कहता है, हम में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं तुम सबको इस बार माफ कर रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज बिना प्रूफ के हमें इस तरह ब्लेम करना बंद करो। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ मासूमी कहती है, तो इचिनो से एग्जाम से पहले आ ही गई तो तुम अब इसके साथ क्या करने वाली हो? और तब यहाँ युकीमुरा अपने ग्रुप के मेंबर्स के पेपर चेक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सभी के बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं। तब ईके वहाँ आकर कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, क्लास ए के कुछ स्टूडेंट्स क्लास बी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब माको साक्यानागी से उसके वहाँ आने का रीजन पूछती है। तब साक्यानागी कहती है, मैं क्लास बी के टीम वर्क की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ आप सभी को बचाने आई हूँ। तब कांजाकी कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तब साक्यानागी कहती है, तुम सभी ने इचिनोसे को प्राइवेट पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए कहा है और तुम सभी लोग इसमें उसकी मदद कर रहे हो ताकि तुम लोग किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में अपने आप को बचा सको। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं है, पर अगर ये इल्जाम सच हुआ और इचिनोसे सच में क्रिमिनल हुई तो ये करना गलत होगा। तब कांजाकी कहता है, ये बिल्कुल बकवास है, ये र्यूमर्स भी बाकी र्यूमर्स की तरह झूठे हैं। तब साक्यानागी कहती है, मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस इचिनोसे के खिलाफ एक एविडेंस लाई हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब माको सभी को शांत रहने के लिए कहती है।
तब साक्यानागी कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने क्लास पॉइंट्स को इचिनोसे के हाथ में देना चाहिए। क्या मैं ये सब कुछ जो कह रही हूँ क्या वो सच नहीं है इचिनोसे? तब इचिनोसे क्लास के सामने चली आती है और सभी लोगों से माफी मांगने लगती है। तब साक्यानागी कहती है सब लोग शांत हो जाओ क्योंकि ये अभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाली है। तब इचिनोसे कहती है क्या आप सभी लोग मुझे कुछ टाइम के लिए सुन सकते हो? जैसे कि साक्यानागी ने कहा मैंने सच में एक क्राइम किया है जिसे कोई माफ भी नहीं कर सकता। 4 साल पहले की बात है, मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। हम लोग चाहे रिच नहीं थे पर हम लोग बहुत खुश थे। मेरी माँ ने हमें बहुत मुश्किल से बड़ा किया था जिस वजह से मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की ताकि मैं हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर सकूं। पर एक दिन जूनियर हाई के 3rd ईयर में मेरी माँ एकदम से बेहोश हो गई। तब मुझे पता लगा कि वो मेरी बहन के लिए एक गिफ्ट लेना चाहती थी जिस वजह से वो एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रही थी और वो एक हेयर क्लिप था जो कि मेरी सिस्टर की फेवरेट मॉडल पहनती थी। मेरी सिस्टर ने कभी कुछ नहीं मांगा पर वो पहली बार था जब उसने कुछ मांगने की कोशिश की थी और तब यहाँ मेरी माँ ने उसे गिफ्ट ना देने के कारण उससे माफी मांगी और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके लिए वो क्लिप खरीद कर रहूंगी। मुझे पता था कि कोई भी मुझे जॉब नहीं देगा पर मैं फिर भी पैसे जुटाने में लगी रही पर इन सब चीजों के बावजूद भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाई। पर तब मैंने देखा कि उसके ऊपर सेल चल रही थी और वो मेरा आखिरी चांस था जिस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने उसे चुराने का डिसाइड किया और ऐसा करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। तब मैंने उसे अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया और उससे ये झूठ कहा कि ये क्लिप मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है। मेरी बहन उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई और मुझे लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। पर जब एक दिन मेरी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी तब हम दोनों उन्हें लेने गए थे और तब मेरी बहन ने मेरी माँ को वो हेयर क्लिप दिखाया पर उन्हें उसी टाइम इसके बारे में पता चल गया कि मैंने उसे चुराया था और तब उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिस वजह से मैं उनसे कुछ नहीं छुपा पाई और तब वो मुझे लेकर उस स्टोर के अंदर गई और उनसे माफी मांगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या गलती हुई। जब हम घर आए तब मेरी माँ ऐसे रोई जैसे कि उन्हें मुझसे नफरत हो गई हो। वो पहली बार था जब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उस स्टोर मैनेजर ने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की पर मैंने खुद को सजा देने के लिए खुद को 6 महीने के लिए कमरे में बंद कर लिया। पर तब एक दिन मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि मुझे अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं स्कूल में सब कुछ बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करूंगी और अपनी माँ और बहन का भरोसा फिर से हासिल कर लूंगी। सभी लोग प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने अभी तक तुम में से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। मैं सच में बहुत बुरी लीडर हूँ। तब कानजाकी कहता है ये सच नहीं है इचिनोसे, तुम बहुत अच्छी लीडर हो और हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हैं। तब माँ को कहती है तुम अपना सीक्रेट हमें इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम हम पर भरोसा करती हो। तब साक्यानागी कहती है क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि चाहे इसकी कहानी जैसी मर्जी हो पर एक चोरी चोरी ही होती है तो इसीलिए हमें इसे सहानुभूति नहीं देनी चाहिए। तब इचिनोसे कहती है तुमने सही कहा, मैंने जो भी गलती की है उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। ये सच है कि मैंने चोरी की थी तो इसीलिए मैं इसे और नहीं छुपाने वाली। चाहे मेरे सारे एफर्ट्स एक छलावा हो पर मैं आप सभी के साथ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ और आप सभी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो क्या प्लीज आप सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे? तब पूरी क्लास भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। तब मासूमी कहती है साक्यानागी आखिरकार अब हम क्या करेंगे? तब साक्यानागी हंसते हुए कहती है तुमने तो सच में पूरी क्लास को अपने इशारों पर नचा रखा है पर इससे ये चीज नहीं बदलती कि तुम एक क्रिमिनल हो और ये र्यूमर्स ऐसे ही फैलते रहेंगे। तब इचिनोसे कहती है तो ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब साक्यानागी कहती है सच में? तो चलो फिर देखते हैं। तब हम देखते हैं काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबे कुछ टीचर्स के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है आज से स्कूल में इस तरह र्यूमर्स का फैलना बंद किया जाता है। तब साक्यानागी कहती है क्या इचिनोसे ने खुद रिपोर्ट की है कि वो इन र्यूमर्स के कारण परेशान है? तब मियाबी कहता है ये अब इचिनोसे की बात नहीं रही है। तब क्लास ए के टीचर कहते हैं अब इन र्यूमर्स में पूरा फर्स्ट ईयर इन्वॉल्व हो चुका है जिस वजह से ये पूरे स्कूल के लिए परेशानी का माहौल पैदा कर रहा है। तब क्लास बी टीचर कहती है तो इसीलिए अगर ऐसी कोई र्यूमर फैलती है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तब साक्यानागी कहती है तो अगर स्कूल इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और तब वो आयानो कोजी को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ शाम को साक्यानागी कहती है तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया आयानो कोजी। तो मुझे एक चीज बताओ क्या इचिनोसे ने सबसे पहले तुम्हारे आगे अपना क्राइम एक्सेप्ट किया? तब आयानो कोजी कहता है हाँ कल मैं इचिनोसे से मिलने गया था। तब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इचिनोसे कहती है आयानो कोजी आखिरकार तुमने अभी तक मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं हर रोज यहाँ इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही मुझे अपनी सारी
सारी सच्चाई बता दो। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे क्राइम के बारे में जानता हूँ इचिनोसे। चाहे तुम इस सच से जितना मर्जी भाग लो, पर तुम कभी भी इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पाओगी। और तब इचिनोसे घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया है। उस दिन मुझे लगा कि वही मेरे पास आखिरी ऑप्शन है। मैं तो बस अपनी बहन को दोबारा से खुश देखना चाहती थी। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी। मैं इतनी बेवकूफ और थॉटलेस थी कि मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। और अभी भी बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं पिछली बार की तरह यहाँ अपने आप को कैद कर लूँ। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज मुझे बताओ आयानो कोजी कि मैं कैसे इस रूम से बाहर निकलूं। मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद को अपने आप ही फेस करना होगा इचिनोसे। और तब इचिनोसे जोर जोर से रोने लगती है। तब आयानो कोजी सोचता है इचिनोसे का दिल टूट चुका था और मैंने उसी दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। तब यहाँ आयानो कोजी कहता है उसका टूटा हुआ हिस्सा पूरी तरह से हील हो चुका है और अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, जिस वजह से उसने उन सभी इल्जामों को फेस करने के बारे में सोचा। और यही मेरा प्लान था, पर मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि तुम्ही ने मुझे मासूमी के जरिए ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। तब साक्यानागी कहती है, आखिरकार तुम्हें इस चीज पर इतना यकीन क्यों है? जो बियर की बोतल मुझे मासूमी ने दी थी वो उसने उस दिन चुराई थी जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट उन बियर की बोतल से 1 साल कम थी जो कि इस कैफेटेरिया में अब बिक रही है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो बियर तुम्हारे पास से आई थी। मैं वैसे भी इस केस को देख रहा था, पर तुमने मासूमी को इन्वॉल्व करके मुझे इसमें इन्वॉल्व कराया। आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तब साक्यानागी कहती है, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इचिनोसे के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सही कहा। तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्टेस्ट लड़ोगे? पर इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम जीतते हो तो मैं इस स्कूल से निकल जाऊंगी, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें स्कूल से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसकी जगह मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही वो मास्टरमाइंड हो जिसने क्लास सी को हराया था। तो आखिरकार हम लोग किस चीज का कॉन्टेस्ट करेंगे? तो चलो नेक्स्ट एग्जाम को एक कंपटीशन की तरह ले। लगता है मेरी बोरियत के दिन खत्म होने वाले हैं। और तभी यहाँ आयानो कोजी को कुशिदा का फोन आता है और रात को वो कुशिदा को चॉकलेट्स के लिए थैंक यू कहता है। तब कुशिदा कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया है। तब आयानो कोजी सोचता है जो इन्फॉर्मेशन कुशिदा ने वैलेंटाइन डे से पहले दी थी वो बिल्कुल सही थी। तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आयानो कोजी वाइस प्रेसिडेंट इकोटो से कह रहा होता है कि हमें इचिनोसे को बचाने के लिए हमें इस इन्फॉर्मेशन को बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट करना होगा। पर अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो स्टूडेंट काउंसिल पर खतरा आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा मियाबी को ही होगा और मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी। पर इसके बाद सबसे बड़ा खतरा मुझे ही होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुराने स्टूडेंट काउंसिल मनाबू से कह दूंगा कि आप अब मियाबी के साथ हो गए हैं। ठीक है, पर तुम्हें इसके बदले में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स देने होंगे। तब यहाँ आयानो कोजी कुशिदा को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। तब कुशिदा कहती है, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तब आयानो कोजी पॉइंट्स ट्रांसफर करते हुए कहता है, मैं इसके साथ साथ तुम्हें इन्फॉर्मेशन फीस भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसीलिए अपने फोन को चेक कर लो और अब से मैं हर बार तुम्हें अपने अकाउंट से आधे पॉइंट्स ट्रांसफर करता रहूंगा। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ गया? मुझे ये समझ में आ गया और जब तक मुझे पॉइंट्स मिलते रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी। तुम सच में सुजुने से बहुत अलग हो और इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो लगता है मुझे तुम्हारे साथ डील करके बहुत मजा आएगा। तब आयानो कोजी सोचता है साक्यानागी के बहकावे में आना और इचिनोसे को बचाना बस एक पड़ाव है और असल में मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कुशिदा के पास किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन है और इसी चीज को कंफर्म करने के बाद मैं इसे एक्सपेल करवाऊंगा। और तब हम देखते हैं कि अगले दिन इचिनोसे आयानो कोजी से मिलने आती है। तब आयानो कोजी इचिनोसे की स्पीच के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है, तुम ही हो जिसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। तुमने सही कहा और वैसे भी जो भी मैंने किया है मैं उसे कभी मिटा नहीं सकती, पर अब से मैं इस चीज का सामना सिर उठाकर करूंगी। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम फिर से खोने वाली हो तो तुम मुझसे दोबारा से बात कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहूंगा। क्या मेरा तुम पर डिपेंड होना ठीक रहेगा? अगर ये तुम्हारे लिए सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इचिनोसे हाँ कहती है और अपने बैग में से कुछ निकालने लगती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही होती है और कहती है, ये बस मैं तुम्हें इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो इसीलिए थैंक यू और मुझे माफ कर देना। मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ, पर ये रही तुम्हारी वैलेंटाइन चॉकलेट, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? तब आयानो कोजी उसे ले लेता है और उसे थैंक यू कहता है। अब यहाँ क्लास सी की टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनके पास होने की खुशखबरी देती है जिससे सभी लोग बहुत खुश हो
हो जाते हैं और उस चीज को लेकर वो भी बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि ईके और यामाउची एक दूसरे को लास्ट और सेकंड लास्ट आने की वजह से चिढ़ा रहे होते हैं। तब टीचर कहती है इस साल एग्जाम के बाद भी कोई भी बच्चा एक्सपेल नहीं हुआ है और ऐसा इस स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो इसीलिए स्कूल ने एक सप्लीमेंट्री स्पेशल एग्जाम को कंडक्ट करने का डिसाइड किया है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्कूल को पता लग गया है कि तुम सभी बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, जिसे सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस चीज के लिए मना करने लगते हैं। तब टीचर कहती है इस चीज से तो टीचर्स भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हम सभी के हिसाब से भी ये चीज गलत है, पर इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तब हिराटा कहता है तो आप क्या हमें बता सकती हैं कि ये किस तरह का एग्जाम है? इस स्पेशल एग्जाम का नाम है क्लास पोल। तो अब मैं इस एग्जाम के सभी रूल्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आज से 4 दिन बाद आप सभी लोग एक दूसरे को इवेल्युएट करेंगे, जिसमें आप 3 स्टूडेंट्स ऐसे बताएंगे जो आपकी नजरों में शाबाशी के काबिल है और 3 स्टूडेंट्स ऐसे बताएंगे जो कि आपकी नजरों में क्लास में रहने के काबिल नहीं है। जिस स्टूडेंट को इसके बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स मिलेंगे उसे प्रोटेक्शन पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस प्रोटेक्शन पॉइंट की मदद से आप अपने एक्सपेंशन को रोक सकते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब हिराटा कहता है तो फिर उन 3 स्टूडेंट्स का क्या होगा जो कि सबसे नीचे आएंगे? इस एग्जाम में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट चुने जाएंगे। पहला तो वो जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स होंगे और दूसरा वो जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स होंगे। तो जिसका मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे आने वाले बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इस एग्जाम को स्कूल इसीलिए कंडक्ट करवा रहा है ताकि वो किसी न किसी को एक्सपेल कर सके और जो प्रोटेक्शन पॉइंट्स जिस स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे वो उसे किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। तब हिराटा कहता है तो इसका मतलब किसी का एक्सपेल होना गारंटीड है। तब यामाउची कहता है क्या आप ये सच में कह रही हैं कि कोई न कोई एक्सपेल जरूर होगा? तब टीचर कहती है तुमने सही सुना, पर इस टाइम अगर कोई एक्सपेल होता है तो उससे क्लास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम सभी को लग रहा है कि ये एग्जाम बेकार है, पर हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, हमें ये एग्जाम देना ही होगा क्योंकि असलियत में सोसाइटी ऐसे ही होती है। तब आयानो कोजी सोचता है साक्यानागी के फादर बोर्ड के चेयरमैन है और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तब हिराटा कहता है इतनी जल्दी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा एग्जाम में कोई न कोई लूप होल जरूर होते हैं, तो इसीलिए हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तब सुजुने कहती है हिराटा ने सही कहा, हम एक्सपेंशन से बचने के लिए सभी के लिए नंबर ऑफ वोट्स को इक्वल कर देंगे। तब टीचर कहती है ऐसा करना बेकार है क्योंकि ऐसी कंडीशन में दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी ताकि कोई एक्सपेल हो सके, और वैसे भी हम लोग क्लास के बाहर के स्टूडेंट से भी वोटिंग करवाएंगे, तो इसीलिए वोट्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। पर तुम्हारे पास एक रास्ता है और वो है प्राइवेट पॉइंट्स, पर तुम्हें एक्सपेंशन से बचने के लिए 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स देने होंगे, जिसे सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। तब ईके कहता है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सपेल होकर रहेगा। तब यामाउची जोर जोर से चीखने लगता है। तब शिनोहारा उसे चुप रहने के लिए कहती है। तब यामाउची कहता है आखिरकार तुम बोल भी क्यों रही हो? आखिर में तो तुम मेरे खिलाफ ही वोट करने वाली हो ना? तब साटो कहती है किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तब यामाउची कहता है मुझे पता है, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे खिलाफ वोटिंग करूंगा। तब कोएंजी कहता है तुम लोगों को तो साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये स्पेशल एग्जाम अगले 2 सालों का सोच कर रखा गया है। तब सूडो कहता है तो फिर तुम इतने शांत क्यों हो? तब कोएंजी कहता है क्योंकि मुझे सब समझ में आ रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं। इस बार क्लास को पेनल्टी इसलिए नहीं दी जा रही है ताकि आप क्लास में से उस स्टूडेंट को निकाल सके जो कि आपकी क्लास में रहने के काबिल नहीं है, जैसे कि तुम्हारे बेकार से फ्रेंड्स हैं। तब इस बात को सुनकर ईके और यामाउची उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब हिराटा सबको शांत करवाने लगता है। तब ईके कहता है तुम इसमें कुछ मत कहो हिराटा, क्योंकि तुम तो कभी लास्ट ही नहीं आने वाले हो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा फेमस हो, तो इसीलिए तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तब सूडो कहता है अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो चुप कर जाओ, क्योंकि मैं इस टाइम कोएंजी से बात कर रहा हूँ। तब सुजुने कहती है बस करो सूडो, अभी हमारे पास 4 दिनों का टाइम है, तो इसीलिए हम कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे। तब टीचर कहती है मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं कि बिना नाम की वोटिंग और उस दिन एब्सेंट होना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और साथ में तुम लोग ना ही खुद के लिए वोट कर सकते हो और ना ही एक पर्सन के लिए एक से ज्यादा बार वोट कर सकते हो। मुझे पता है कि ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर स्कूल ने इसके लिए यही रूल्स डिसाइड किए हैं, तो इसीलिए तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। तब थोड़ी देर बाद आयानो कोजी का ग्रुप कैफे में मिलता है। तब मियाके उन्हें कहता है क्या एग्जाम को क्लियर करने की कोई ट्रिक भी है? तब युकीमुरा कहता है हमें वोट्स को एडजस्ट करना होगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग टीम बनाकर एक दूसरे के लिए वोट करें। हम चाहे इससे टॉप पर तो नहीं आ सकते, पर इससे हम ये अवॉइड कर सकते हैं कि हम लास्ट में ना आए। तब साकुरा
युकीमुरा कहती है, पर क्या ये काम भी करेगा, क्योंकि टीचर ने तो कहा था कि ये बेकार है। तब युकीमुरा कहता है, चाहे हम ये करें या ना करें, पर बाकी ग्रुप्स ऐसा जरूर करेंगे। तब आयानो कोजी कहता है, मैं भी युकीमुरा के आइडिया से सहमत हूँ, तो इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए वोट करना चाहिए। तब साकुरा इस चीज के लिए मान जाती है। तब हासबे कहती है, तो इसीलिए हमें दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए। तब युकीमुरा कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम तक हमारा कुछ भी ना करना यही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तब आयानो कोजी सोचता है, तो ये किसी का भी टारगेट नहीं बनना चाहता है। इस एग्जाम में उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा जो कि क्लास के साथ बहुत कम इंटरेक्शन रखते हैं और उन्हें ही सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिलेंगे, तो शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं लाइब्रेरी में रुएन बुक पढ़ रहा होता है और तब सुजुने और आयानो कोजी उससे मिलने चले जाते हैं और सुजुने कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो। तब रुएन कहता है, देखो मुझसे मिलने कौन लोग आए हैं, तो बताओ तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तब सुजुने कहती है, आखिरकार तुम इस स्पेशल एग्जाम में क्या करने वाले हो। मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या इसका मतलब तुम अपने एक्सपेंशन को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें स्कूल से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। एक दुश्मन होने के तौर पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन होगा कि तुम मुझे यहीं हरा दो, क्योंकि क्लास डी के जीतने का मेरे बिना कोई चांस नहीं है। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, पर इसके बावजूद भी तुम्हारी क्लास तुम्हारी लीडरशिप के अंडर ही डिमोटेड होगी। आज शायद हमारे बात करने का आखिरी दिन हो सकता है, तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। तुम इस टाइम सबसे ज्यादा होपलेस सिचुएशन में हो, तो अगर तुम इस एग्जाम से निकलने की कोशिश करना चाहते हो, तो क्या तुम बिना एक्सपेल हुए बच सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बच सकता हूँ। तो क्या तुम ये जानना चाहोगी कि मैं ऐसा कैसे करूँगा। मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर से तुम्हारी ट्रिक्स में फंस जाऊंगी। पर थैंक यू, क्योंकि किसी ऐसे को देखना जिसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया हो, सच में मेरे रिजॉल्व को प्रिपेयर करने के बहुत काम आएगा। इस तरह का रिजॉल्व अगर ऐसा हुआ कि किसी न किसी को एक्सपेल होना ही होगा, तो हमें ये सोचना होगा कि वो कौन सा स्टूडेंट होगा जिसे हम एक्सपेल करेंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी क्लास तुम्हें ही बाहर निकालेगी। तुमने सही कहा, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि इस एग्जाम का सबसे हार्ड पार्ट ये है कि तुम्हें किसी को बाहर निकालना होगा। मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने उन लोगों को सजा दी है जिन्होंने हमारी क्लास को नीचे धकेलने की कोशिश की है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। मैं तुम्हारे वर्ड्स के पीछे की कमजोरी को देख सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने इस रिजॉल्व के साथ अपने भाई को फेस भी नहीं कर पाओगी। सच बात तो ये है कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, और वैसे भी अब तुम अपनी क्लास के साथ अटैच हो चुकी हो, तो इसीलिए तुम खुद को शांत भी नहीं रख पाओगी। अब सिर्फ मैं और साक्या नागी ही ऐसे बचे हैं जो कि अपने क्लासमेट्स को एक प्यादे की तरह समझते हैं, तो इसीलिए हम किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी इस एग्जाम से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आखिर में तुम स्कूल से एक्सपेल होकर रहोगे, तो इसीलिए मैं इसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लूंगा, और तुम्हें भी इस चांस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब आयानो कोजी सोचता है, मैं नहीं चाहता कि रुएन एक्सपेल हो, ये तो सिर्फ बकवास ही कर रहा था, पर ये चाहे जो मर्जी कर ले, पर मैं इसे एक्सपेल होने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर क्या पता इसके पास इस एग्जाम से बच के निकलने का कोई न कोई रास्ता हो। चाहे ये इस टाइम सबसे अच्छा ह्यूमन ही क्यों ना बन जाए और सबसे माफी ही क्यों ना मांग ले, पर फिर भी इसके खिलाफ वोटिंग कम नहीं होगी। तुमने सही कहा, इस तरह का स्ट्रेट प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा, पर उसकी बात भी सच है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सबसे पहले अपने भाई से बात करनी होगी, इससे पहले कि वो ग्रेजुएट होकर यहाँ से गायब हो जाए। मेरा भाई मुझसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। तब सुजुने वहाँ से चली जाती है। तब रात को कारुइजावा आयानो कोजी को फोन करती है, तो फिर मैं इस एग्जाम में क्या करने वाली हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम पहले ही ग्रुप बनाना स्टार्ट कर चुकी हो। तुमने सही कहा, तो इसका मतलब सभी लोग एक्सपेल होने से डर रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे नफरत करते हैं, पर मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तुम्हें कुछ नेगेटिव वोट्स मिले, तो इसीलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगी, पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो हिराटा के साथ तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम अभी भी हिराटा के साथ होती तो उसे पसंद करने वाली काफी लड़कियां तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवा देती ताकि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। वैसे तो ये खतरनाक है, पर तुम सच कह रहे हो, पर मेरे हिसाब से तुम भी सेफ ही होगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एवरेज पर्सन हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें टारगेट करेगा। तो तुम किसके खिलाफ वोट कर रहे हो? मैं उसके खिलाफ वोट करूंगा जो कि हमारी क्लास में इन फ्यूचर किसी काम नहीं आएगा। जैसे जैसे ग्रुप बनते जाएंगे वैसे वैसे वोट करने के रीजंस चेंज होते जाएंगे, तो इसीलिए अगर तुम नोटिस करो कि कौन लोग किन लोगों को एक्सपेल करना चाहते हैं, तो मुझे उसके बारे में जरूर बताना। तब कारुइजावा
कारुइजावा हाँ कहकर फोन काट देती है। तब हम यहाँ देखते हैं कि इचिनो से अयानो कोजी का वेट कर रही होती है और उसके आते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अयानो कोजी क्या तुम किसी के साथ स्कूल जा रहे हो? तब अयानो कोजी मना कर देता है। तब इचिनो से उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब रास्ते में अयानो कोजी कहता है, ये एग्जाम तुम्हारी क्लास के लिए भी काफी टफ होगा ना? तुमने सही कहा, ये एग्जाम हमारी क्लास के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, पर मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा। अब तुम ये मत कहना कि तुम क्विट करने वाली हो, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी क्लास तुम्हारे खिलाफ इतनी जल्दी वोट नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी क्विट नहीं करने वाली। तुम झूठ कह रही हो, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है। तो क्या तुम किसी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि मुझे खुद ही लड़कर इस रिस्क को फेस करना होगा, पर मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग अलग क्लास में हैं। पर क्या तुम ठीक हो गए अयानो कोजी? मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी क्लास के पॉजिटिव वोट्स में तुम्हारा नाम दूंगी। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वोट के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें भी अपने प्रेस वोट को यूज करना होगा। अगर ऐसी बात है तो जब वक्त आएगा तब मैं तुमसे एक मदद मांगूंगा। तब इचिनो से इस डील के लिए मान जाती है और सोचती है, मुझे खुशी है कि मैं आज अयानो कोजी से बात कर पाई। और तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी से मिलने साक्यानागी आ जाती है और इचिनो से वहाँ से चली जाती है। तब साक्यानागी कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एग्जाम कितना बेकार है? तब अयानो कोजी हाँ कहता है। तब साक्यानागी कहती है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरे फादर को चेयरमैन की पोजीशन से सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसका मतलब इन सभी चीजों के पीछे किसी का हाथ है। और ये एग्जाम बहुत जल्दी में इसीलिए रखा गया है ताकि वो किसी को एक्सपेल कर सके। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तब अयानो कोजी कहता है, तो इसका मतलब ये एग्जाम मुझे एक्सपेल करने के लिए रखा गया है। और सोचता है, तो इसका मतलब ये सब कुछ मेरे फादर का किया धरा है। तब साक्यानागी कहती है, तो अब जब इस एग्जाम को लेकर स्कूल की इंटेंशन को जान चुके हैं तो हम अपना कंपटीशन किसी और टाइम रखेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो अब मैं क्लास ए के इंटरनल अफेयर्स में ध्यान रख सकती हूँ, पर एक चीज ध्यान रखना, चाहे इस टाइम हम उस कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, पर मैं इस एग्जाम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। क्या तुम सच में ये प्रॉमिस करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं करूंगी और अगर मेरी वजह से तुम्हारे रिजल्ट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगी और तुम मेरे साथ अगले एग्जाम में कम्पीट करने से मना भी कर सकते हो। पर अगर ये एग्जाम मुझे निकालने के लिए बनाया गया है तो तुम्हारे पास अगला मौका नहीं होगा। और वैसे भी मुझसे लड़ने से पहले तुम्हारी क्लास में से ही कोई तुम्हें धोखा देगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि जब यह एग्जाम अनाउंस हुआ था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि कौन एक्सपेल होने वाला है और उसका नाम कात्सुरागी है। तो तुमने क्लास सी के बारे में क्या सोचा है? मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो ऐसी बात है तो चलो फिर, अब क्लास डी में तो सिर्फ रुएन ही बचता है और मुझे नहीं पता कि क्लास बी क्या करेगी। ये देखने में तो सच में मजा आएगा कि उनकी फ्रेंडली क्लास में से कौन एक्सपेल होगा। तो चलो फिर हम अपना पहला मैच स्कूल के फर्स्ट ईयर के फाइनल स्पेशल एग्जाम के दौरान करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं इचिनो से अपने पॉइंट्स को देख रही होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्राइवेट पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए मियाबी के पास जाती है। तब मियाबी उससे कहता है, अगर तुम्हें पॉइंट चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा। तब इचिनो से कहती है, मुझे सबको बचाने के लिए ये करना ही होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि सारी क्लास इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और सभी लोग एक दूसरे को अपने फेवर में वोट करने के लिए मना रहे होते हैं। तब यहाँ सुजुने कहती है, लगता है सभी लोग वोटिंग के दिन से पहले किसी की भी नजरों में नहीं आना चाहते। तब अयानो कोजी कहता है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये लोग अपने अपने वोट इकट्ठे करने में लगे हो। क्या सच में इससे निकलने का एक ही रास्ता है? मुझे तो लग रहा था कि तुम किसी को निकालने के लिए तैयार हो, पर मुझे लग नहीं रहा कि तुम अपने रिजोल्व पर टिकी रह सकती हो। तो आखिरकार तुम अब क्या करने वाली हो? मैं अब तक क्लास के मैटर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई हूँ और शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं एक लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ। तो आखिरकार बड़े भाई, मैं इसे कैसे फेस करूंगी? तब हम यहाँ देखते हैं हिराटा ने अयानो कोजी को शाम को हॉस्टल में मिलने के लिए बुलाया होता है। तब वापस जाते हुए अयानो कोजी को नाजुमा मिलती है और कहती है, आज इचिनो से तुम्हारे साथ नहीं दिख रही है, हम दोनों इतने भी करीब नहीं है, पर मैंने तो सुना था कि तुम दोनों दोस्त हो। आखिरकार आपको मुझसे चाहिए क्या? मैं यहाँ तुम्हें इचिनोसे के बारे में कुछ बताने आई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इचिनोसे ने एग्जाम के लिए मियाबी की मदद मांगी है? जो पर्सन एक्सपेल होने वाला है उसे उस बंदे को बचाने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स चाहिए, जिस वजह से वो पॉइंट्स को मियाबी से बोरो करेगी और उसके बदले में मियाबी ने इचिनोसे को उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए कहा है। क्या आपका मुझे ये सब कुछ बताना सही है? ये सब कुछ मेरी क्लास की भलाई के लिए है, क्योंकि अगर मियाबी सारे पॉइंट्स फर्स्ट ईयर को दे देगा तो फिर आने वाले टाइम में हमें मुसीबत फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे को अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए इतना कुछ झेलना चाहिए। पर आखिरकार आपको
मेरी मदद क्यों चाहिए? ये इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो और तुम एक लकी चार्म हो, तो इसीलिए मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि हिराटा अयानो कोजी का वेट कर रहा होता है और उसे उसके रूम पर चलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें कोएंजी मिल जाता है और कहता है ये तो कोइंसिडेंस ही हो गया कि हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, तो चलो फिर अपनी पूरी मेहनत करना और इस एग्जाम को पास करना। तब हिराटा कहता है तुम कभी नहीं बदल सकते कोएंजी, एग्जाम कभी भी किसी को इतना चेंज नहीं करता है, और वैसे भी जब तक तुम अपने दोस्तों के जख्मों को संभाल रहे हो तब तक मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि तुम बाकी चीजों को भी संभाल लोगे। जिसे सुनकर हिराटा को गुस्सा आ जाता है और तब वो और अयानो कोजी हिराटा के रूम में चले आते हैं। तब हिराटा कहता है तो आखिरकार हम फर्स्ट ईयर के एंड तक पहुंच ही गए हैं और इसमें हमें बहुत मजा आया, और अब जब ये क्लास इकट्ठी हो रही थी तब ये एग्जाम बीच में आ गया। मुझे लगा ही था कि तुम इसी बारे में बात करोगे, मुझे माफ करना पर मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एग्जाम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या सच में पूरी क्लास को बचाने का कोई चांस नहीं है? मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वैसे भी हम एक पर्सन को बचाने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स तो कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। तब अयानो कोजी सोचता है इस एग्जाम में हमें बस उस पर्सन को निकालना है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, पर हिराटा कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तब हिराटा कहता है तो अयानो कोजी क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे निकालना जरूरी है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जो भी यहाँ से जाएगा हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुमने सही कहा, देखो तुम कितने शांत लग रहे हो, तुम मुझसे भी ज्यादा क्लास के लीडर बनने के लायक हो, और कारुइजावा के इंसिडेंट के बाद मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है। तब हम यहाँ देखते हैं रात को अयानो कोजी इचिनोसे को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाता है। तब अयानो कोजी कहता है तो फिर तो तुम इस एग्जाम में क्या करने वाली हो? मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही हूँ जिसमें किसी को भी एक्सपेल ना किया जाए। मैंने सुना है कि तुम इसमें मियाबी की मदद ले रही हो। आखिरकार तुम किस मदद की बात कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास बी के पास कितने पॉइंट्स हैं, पर तुम कभी भी 20 मिलियन पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाओगी, और इसी वजह से तुम्हें मियाबी की मदद चाहिए। तो इसका मतलब नाजुमे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो फिर तो तुम्हें मियाबी की शर्त के बारे में भी पता होगा। तुम्हें भी ये पागलपन लगता है ना? आखिरकार तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए? मुझे 4 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। ये डील सच में बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे किसी के लिए मियाबी के साथ बाहर जाना इम्पॉसिबल है, और इतने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए उसके साथ मुझे ये डील करनी पड़ी है, और यही एक रास्ता है जिससे मैं क्लास बी के सभी बच्चों को बचा सकती हूँ। तुम्हारी बात भी सही है, क्या तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार एक पर्सन को बचाने के लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो तुम्हारा इस तरह केयर करना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी अगर मैंने तुमसे बात ना की होती तो मैं ये डिसीजन कभी नहीं ले पाती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सबसे अमेजिंग पर्सन हो? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा बन सकता हूँ जो कि मैं असल में नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम और भी ज्यादा अमेजिंग हो। और तब हम देखते हैं इचिनो से कुछ और भी कहना चाह रही होती है, पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए चुप रह जाती है। तब अगले दिन आकर सुजुने नोटिस करती है कि क्लास एकदम से शांत हो गई होती है, और वो अयानो कोजी से भी इसके बारे में पूछती है। तब अयानो कोजी सोचता है लगता है कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें किसे निकालना है, और तब अयानो कोजी अपने ग्रुप को इसके बारे में बताता है। तब मियाके कहता है तो क्या हमें किसी से पूछताछ करनी चाहिए? तब युकिमुरा कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ग्रुप टारगेट हो सकता है। तब हासबे कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से ही कोई उनका टारगेट हो? तब युकिमुरा कहता है उनमें से किसी ने भी हमें उनके साथ ज्वाइन करने के लिए नहीं बुलाया है, तो तुम्हारी बात सच हो सकती है। तब मियाके कहता है अगर ऐसा हुआ कि वो लोग हमें डरा धमका कर कुछ करवाना चाहे तो क्या होगा? तब हासबे कहती है हम फिर भी अपने ग्रुप का ध्यान रखेंगे। तब मियाके कहता है क्या तुम तब भी यही कहोगी जब तुम्हें पता चले कि तुम टारगेट हो? तब हासबे कहती है पता नहीं, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर इस स्कूल में रुकना नहीं चाहूंगी। तब साकुरा भी यही सेम बात कहती है। तब युकिमुरा कहता है वैसे तो मैं हासबे और साकुरा के साथ हूँ, पर रियलिटी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है। चाहे ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो कि तुम अपने दोस्त के खातिर एक्सपेल हो गए हो, पर ये सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। तब हम यहाँ देखते हैं मी हिराटा से मिलने आती है, और यहाँ शाम को अयानो कोजी को कारुइजावा का फोन आता है, और वो कहती है सभी लोग वोट करके तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने वाले हैं। तो ये बात है, क्या तुम्हें पहले से इसके बारे में पता था? आखिरकार तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे खिलाफ कितने लोग वोट कर रहे हैं। मुझे पक्का तो नहीं पता, पर आधी क्लास तुम्हारे खिलाफ है, तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? तुम सच में इसमें कुछ कर पाओगे ना? मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तुम सच में किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर मैं यहाँ ना होती तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें साथ रखा हुआ है, तो इसीलिए मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें बाद में
मैं फोन करूंगा। क्या ये सच में ठीक होगा ना? तब हम यहाँ देखते हैं अयानो कोजी ने कुशिता को मिलने बुलाया होता है और वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन मुझे टारगेट कर रहा है? मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसको मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी का पता है। तो इसका मतलब मास्टरमाइंड ने सबसे पहले तुमसे बात की है और तुम्हारे कनेक्शंस के जरिए ही उसने उन लोगों को टारगेट किया है जो कि मेरे क्लोज नहीं है। ये फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं करवाना चाहती थी और मैं किसी ऐसे को भी धोखा नहीं देना चाहती थी जिसने मुझ पर भरोसा किया हो। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। तो मुझे माफ कर दो, अब तुम जा सकती हो। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? क्या तुम सच में मास्टरमाइंड को ढूंढ भी पाओगे या नहीं? पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो चलो फिर मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। असल में मास्टरमाइंड यामाउची है। तो इसका मतलब ये सारा काम साक्यानागी का है। तब कुशिता अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके कहती है तो इसका मतलब तुम्हें इतना पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो कि यामाउची के द्वारा मैनिपुलेट की जा सके और न ही तुम उसके लिए अपने आप को इतना रिस्क में डालोगी। और वैसे भी एक बार साक्यानागी यामाउची से मिलने हमारी क्लास में आई थी। मैं उसे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कुशिता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बिना एक्सपेल हुए इस चीज से बच जाओगे। और वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी रुएन को फोन करके अगले दिन कुछ करने के लिए कहता है। तब हम अगले दिन देखते हैं सुजुने मुनाबू से मिलने गई होती है। तब मुनाबू उसे देखकर कहता है आखिरकार हमें इस तरह बात किए हुए कितना टाइम हो गया। अगर हम स्कूल में आने के बाद का टाइम ना गिने तो फिर हमें 3 साल हो चुके हैं ऐसे बात किए हुए। सच में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम मेरे पास मेरे पॉइंट्स मांगने आई हो तो तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं इस चीज में आपकी मदद नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हिम्मत दें। इस एग्जाम में कोई भी किसी का टारगेट नहीं बनना चाह रहा और वो बस टाइम ही पास कर रहे हैं या फिर ग्रुप बनाकर वोट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो बस खुद को ही बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी दिन उन्हें ये सोचकर बहुत पछतावा होगा। तो इसीलिए मैं सबके सामने खड़ी होकर इस एग्जाम का सामना करना चाहती हूँ और सभी को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है? मुझे माफ कर देना पर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है या नहीं, पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये बोरिंग नहीं है। तो इसका मतलब तुमने अपनी पहली वीकनेस को हरा दिया है। तुम्हें पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, पर अब तुमने अपने सोच के दायरे को बढ़ा दिया है और अपने कमरे से बाहर निकल आई हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुमने हमेशा मेरे ग्रेड्स और मेरी पॉपुलैरिटी को ही वैल्यू दी है। ये इसीलिए है क्योंकि मेरा गोल हमेशा से तुम तक पहुँचना था। तो आखिरकार अयानो कोजी तुम्हारे लिए क्या है? वो बस मेरा एक क्लासमेट है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। पर ये बात सच है कि मैं एक दिन उससे आगे निकलना चाहती हूँ, पर तुम उस तक कभी नहीं पहुँच पाओगी क्योंकि तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने तरीके से ही ग्रो करना होगा। और तब हम देखते हैं मनाबू जैसे ही सुजुने की तरफ बढ़ने लगता है, सुजुने डर जाती है। तब मनाबू कहता है अगर तुम्हें हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना है तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब मैं तुम्हें एक इनएक्सपीरियंस आंसर देने वाला हूँ। तो मुझे बताओ आखिरकार तुम अपनी क्लास के लिए क्या प्लान कर रही हो? और तब सुजुने मनाबू को अपना सारा प्लान बताती है। तब यहाँ टीचर क्लास में कहती है कल आपका स्पेशल एग्जाम है, इसीलिए ज्यादा मत सोना और क्लास में टाइम से पहुँच जाना। तो अब ये क्लास यहीं खत्म होती है। तब अयानो कोजी सोचता है यामाउची का प्लान इतना भी बुरा नहीं है, पर वो इस टाइम साक्यानागी के इशारों पर चल रहा है और उसने मुझे अपना टारगेट बना लिया है। तो चलो फिर सुजुने अपना दाव खेलो और मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिचुएशन में तुम अभी हो तुम ये जरूर कर पाओगी। तब सुजुने पूरी क्लास को कल के वोट के लिए उसकी बात को सुनने के लिए कहती है। तब यामाउची कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? मुझे इसके बाद ईके के साथ घूमने भी जाना है। तब सुजुने कहती है तुम्हें पता है ना कि कोई ना कोई एक्सपेल होने वाला है, पर फिर भी तुम बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो। तब यामाउची कहता है ये इसलिए है क्योंकि मैंने इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। तब सुजुने कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब जो मैं बात कहने वाली हूँ उसके लिए सारी क्लास को यहाँ होना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से मैं ये सोच रही हूँ कि किसे यहाँ पर रहना चाहिए और किसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर अब मैं एक क्लियर डिसीजन पर आ चुकी हूँ और अब मैं आप सभी को यही डिसीजन बताने वाली हूँ। तब हिराटा उसे इस बात के लिए मना करने लगता है। तब सुजुने कहती है मुझे मेरी बात खत्म करने दो, मुझे पहले से ही डाउट्स थे और इस एग्जाम में हमें डिस्कशन करने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं दिया गया। ये बस एक लड़ाई है जिसमें लोग ग्रुप बनाकर वोट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके रिजल्ट में शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट क्लास से एक्सपेल हो जाए। तो इसीलिए इस चीज को एग्जाम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तब कोएंजी कहता है पता नहीं आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, पर तुम इस टाइम बिल्कुल अलग लग रही हो। तो चलो फिर तुम्हारी बात सुनी जाए। तब सुजुने कहती है वैसे तो हमें ये डिस्कस करके ये तय कर लेना चाहिए था कि हमें किसे एक्सपेल करना चाहिए, पर असलियत
हकीकत में ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसीलिए मैं किसी ऐसे का नाम लेना चाहती हूँ जो कि एक्सपेल होने के काबिल है। तब हिराटा कहता है, रुक जाओ सुजुने, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी क्लास में केओस मच जाएगा। तब सूडो कहता है, चुपचाप इसकी बात ध्यान से सुनो, और क्वेंजी भी इस बात के लिए हामी भरता है। तब सुजुने कहती है, तो फिर जिस पर्सन को मैंने एक्सपेल होने के लिए चुना है उसका नाम फारूकी यामाउची है। और गाइस, इसी के साथ सीजन 3 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो में 3 के लाइक्स हो जाते हैं तो इसका फुल सीजन ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगा। तो गाइस, अभी के लिए अलविदा और मिलते हैं अगली वीडियो में।